हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वनॉक्स एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक एपिक मनहुआ, द स्वॉर्ड मास्टर हु लेफ्ट थ्रू टाइम। इस स्टोरी में टाइम ट्रैवल, इंटेंस स्वॉर्ड बैटल्स और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स हैं जो आपको एज ऑफ योर सीट पे बैठने पर मजबूर कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे एक स्वॉर्ड मास्टर ने वक्त के बैरियर्स को तोड़ते हुए अपनी डेस्टिनी लिखी। कुसोन के बाहरी इलाके में एक दूर के कैसल में वॉरियर्स का एक ग्रुप इसके डिमली लिट हॉल से होकर गुजरा। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा कि शायद उनकी इंफॉर्मेशन गलत थी। उसके कंपेनियन ने तुरंत जवाब दिया कि सोर्स लॉर्ड कासियस खुद थे और इसलिए इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। एक और आदमी ने अपनी अनीस जाहिर की, कहा कि उसे यह अजीब लगा कि आसपास कोई मैजिकल बीस्ट्स नहीं थे, नॉट इवन एन इंसेक्ट। उसके कंपेनियन ने समझाया कि शायद लॉर्ड नाजी के अराइवल की रूमर फैल गई थी, जिससे क्रीचर्स डरकर भाग गए थे। उस आदमी ने सहमति जताई, कहा कि ऐसी पॉसिबिलिटी का परफेक्ट सेंस बनता है। जैसे ही वे और आगे बढ़े, वे एक अनफेमिलियर चेंबर में ठोकर खा गए। उनमें से एक ने पूछा कि क्या ये ओल्ड है, ये देखते हुए कि यह मैप पर मार्क नहीं था। दूसरे ने एक एग्जिट और ऊपर चढ़ती हुई एक स्टेयरवे की ओर इशारा किया। एक सोल्जर ने सस्पिशियस एरिया की स्काउटिंग के लिए किसी को भेजने का सुझाव दिया। इस रिमार्क से लॉर्ड नागी एनरेज्ड हो गए, जिन्होंने झल्लाकर कहा कि अपर फ्लो एलियन गैंग को असाइन थी। एक शार्प जेस्चर के साथ उन्होंने अपने ट्रू डेस्टिनेशन की ओर इशारा किया और डिक्लेयर किया कि वे तुरंत वहां चले जाएंगे। फिर उन्होंने उस आदमी को, जिसने सजेशन दिया था, रास्ता लेड करने का ऑर्डर दिया। सोल्जर चिल्लाया कि वह ऐसे ऑर्डर से सरप्राइज था, लेकिन नागी ने कमांड को और भी ज्यादा एंगर के साथ बात किया, पूछा कि क्या उसे रिपीट करना पड़ेगा। उस आदमी ने अबे किया और आगे बढ़ गया। जल्द ही रिपोर्ट किया कि वह प्लेस अटली एम्प्टी थी। उसके वर्ड्स अभी उसके माउथ से निकले ही थे कि फियर्स बीस्ट्स बिना वार्निंग के दिखाई दिए। वे वुल्व्स की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी आइज मैलिस के साथ रेड ग्लो कर रही थी जब वे आगे बढ़े। पैक नागी और उसके ग्रुप के करीब आ गया। उनके सडन चार्ज से लॉर्ड की आइज में टेरर छा गया। मैन की सिचुएशन और खराब हो गई, क्योंकि हर दूर और एग्जिट स्लैम होकर बंद हो गए, उन्हें ट्रैप कर दिया। पैनिक फैल गया और एक वॉरियर डिस्पेयर में चिल्लाया, डिमांड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। नागी ने उसे हार्शली रिब्यूक किया, डिक्लेयर किया कि अगर वे सर्वाइव करना चाहते हैं तो उनके पास फाइट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। उसने अपने मैन पर चिल्लाया, उन्हें फूल्स कहा और उन्हें बीस्ट्स का हेड ऑन सामना करने का ऑर्डर दिया और एटलीस्ट उसे एस्केप करने का टाइम दिया। एक ब्रूटल बैटल शुरू हो गई। वॉरियर्स एक के बाद एक गिरते गए, शार्प फैंग्स से रिप्ड अपार्ट। नागी खुद नियरली अपने एंड को प्राप्त हो जाते जब एक बीस्ट उन पर लपका, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट एक और ब्लेड ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। एक न्यू फिगर दिखाई दिया। नागी को मॉक करते हुए पूछा कि क्या वह खुद को कोई डैमसेल इन डिस्ट्रेस समझते हैं। शेकन लॉर्ड ने ऊपर देखा तो लॉर्ड रैंसन दिखाई दिए और एक्सक्लेम्ड किया कि उनकी टाइमिंग परफेक्ट है। काम कॉन्फिडेंस के साथ रैंसन ने उससे कहा कि वह क्लोजली वॉच करे। फिर एक स्वॉर्ड मास्टर के ग्रेस और प्रिसिजन के साथ वह एक्शन में लेफ्ट हो गए। उनका ब्लेड ग्लीम हुआ जब उन्होंने एक बीस्ट की नेक को स्लाइस किया, उसे सिंगल स्ट्राइक में सेवर कर दिया। पैक के बाकी मेंबर्स खुद को उन पर हर्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें एक के बाद एक इन द ब्लिंक ऑफ एन आई काट डाला। जब लास्ट कॉप्स फ्लो पर हिट हुआ, चेंबर में साइलेंस भर गया। सर्वाइविंग मैन ऑ में घूरते रहे। रैंसन बॉडीज के बीच टॉल खड़े थे। नागी ने एक्सक्लेम किया कि लॉर्ड रैंसन की पावर डिस्क्रिप्शन से परे थी, कहा कि स्वॉर्ड मास्टर्स ट्रूली इन अ क्लास ऑफ देयर ओन थे। उन्हें देखते हुए नागी ने अलाउड वंडर किया कि काउंट कासियस रैंसन को ऐसे फीट के लिए क्या रिवॉर्ड देंगे। फिर बिटनेस के साथ उन्होंने रिमार्क किया कि वह सब कुछ खुद ही हैंडल कर सकते थे। रैंसन ने कोल्डली जवाब दिया कि नाजी का टैलेंट फॉर वर्ड्स इंप्रेसिव था, लेकिन उनकी सॉर्ड्समैनशिप पैथेटिक थी। उन्होंने उसे एडवाइस दी कि अगर वह कभी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो हार्डर ट्रेन करें। नागी ने ग्रिटेड टीथ और अपनी आइज में मैलिस के साथ जवाब दिया, वाव किया कि वह करेंगे। ने अपोलोजाइज किया, कहा कि अनफोर्सीन मैटर्स ने उन्हें डिलेड कर दिया था। उस आदमी ने वरी के साथ बात की, बताया कि काउंट कैस पहले ही आ चुके थे और सिचुएशन डायर थी। जब रैंसन ने पूछा कि क्या हुआ था, तो आदमी ने एक्सप्लेन किया कि काउंट बच्चों को ले गए थे और पीछे एक स्क्रॉल छोड़ गए थे। रैंसन ने इसे अनरोल किया तो अंदर एक ऑर्डर लिखा मिला। कमांड था किसी डेलूचू नाम के व्यक्ति को किल करने का। जब उस आदमी ने नाम सुना तो वह शॉक में गास्प हुआ। टारगेट कोई और नहीं बल्कि ब्लड काउंट डेलूचू था, एक ट्रू ब्लड वैम्पायर और एक स्वॉर्ड मास्टर जो कशो का रूलर था। जबकि कुसन काउंट कासियस के कंट्रोल में आता था, कशो डेलूचू की आयरन ग्रिप के अधीन था और दोनों लॉर्ड्स कांस्टेंट ऑपोजिशन में रहे। इस राइवलरी के कारण रैंसन और उनके कंपेनियंस कासियस का सपोर्ट अर्न करने के लिए उनका डर्टी वर्क करने के लिए फोर्स थे।
उस आदमी ने अपने फेट को कर्स किया, कहा कि लॉर्ड रैंसन ने हमेशा बच्चों के साथ फ्ली करके पीसफुली रहने की चाहत की थी। उसने उस काउंट को डैम्ड कहा जिसे उसने नियरली 10 इयर्स की लॉयल्टी दी थी। फिर डेस्परेशन में उसने रैंसन को रोकने की कोशिश की, उन्हें रिमाइंड कराया कि डेलकूच एक ट्रू ब्लड वैम्पायर था। रैंसन ने फर्मली आंसर दिया कि उनके सिबलिंग्स द चिल्ड्रन के बिना उनके पास लाइव करने का कोई रीजन नहीं था। आदमी ने एक्सप्लेन किया कि रैंसन अभी अभी रिटर्न हुए थे और पूछा कि वह इस स्टेट में कहाँ जा रहे थे, लेकिन रैंसन ने इंसिस्टेड किया कि वह इमीडिएटली डिपार्ट करेंगे क्योंकि बच्चों को टेकन कर लिया गया था। उस आदमी ने उन्हें ग्रेवली वॉर्न किया कि डेलकुचू काउंटलेस वैम्पायर्स को कमांड करते थे, उनमें से कई एक्सपर्ट्स रैंसन जितने स्ट्रॉन्ग या उससे भी स्ट्रॉन्गर थे। फिर भी रैंसन ने डिक्लेयर किया कि यह लॉर्ड बर्सन के लिए एक ऑर्डर था। लॉन्ग मोमेंट ऑफ हेजिटेशन के बाद बर्सन ने आखिरकार अपनी रिलक्टेंट कॉन्सेंट दी। रैंसन ने एक्सप्लेन किया कि वह लॉर्ड बर्सन को पीछे रहना चाहते थे और उनके सिबलिंग्स की केयर करना चाहते थे। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया कि वह श्योरली विक्टोरियस रिटर्न होंगे और कहा कि सब कुछ राइट होगा। जैसे ही रैंसन और उनका ग्रुप डिपार्टेड हुआ, वर्सन ने अपनी फिस्ट टाइटली क्लेंच्ड की, अपने अंदर डिसाइड किया कि यह एक ऑर्डर था जिसे वह अबे नहीं कर सकते थे। सीन फिर टाइम में शिफ्ट होकर कॉन्टिनेंटल ईयर 1337 के मार्च 11 को वनरोआ किंगडम में वापस चला गया। वहां वनरोआ की क्वीन ने नाइट कमांडर बर्सन को कमांड किया कि वह यंग रैंसन को ले जाए और एस्केप करे जबकि वह रॉयल पैलेस की डिफेंड करेगी। बर्सन ने पहले रिफ्यूज किया, डिक्लेयर किया कि वह एंड तक उनकी प्रोटेक्ट के लिए रहेंगे, लेकिन क्वीन ने फर्मली इंसिस्टेड किया, कहा कि उनकी ड्यूटी उनके लिए नहीं बल्कि वनरो की ब्लडलाइन के लिए थी। उनकी अथॉरिटी और कन्विक्शन से बाउंड होकर बर्सन उनके रिक्वेस्ट को डिफाई नहीं कर सके। क्वीन अपने सोन द सेकंड प्रिंस की ओर मट गई और उन्हें केयरफुली लिसन करने को कहा। उन्होंने उसे अर्ज किया कि नो मैटर व्हाट सर्वाइव करे। उन्हें रिमाइंड कराया कि वनरो की विमेन की डेस्टिनी हमेशा जनरेशंस टू कम के लिए रॉयल ब्लडलाइन को प्रिजर्व करना रही है, और अब वह भी सेम ड्यूटी कैरी करते थे। यंग प्रिंस रोए और अकेले फ्ली करने से रिफ्यूज कर दिया। उनकी मदर ने उनके नेक के चारों ओर एक नेकलेस रखा, प्रॉमिस किया कि यह उनकी प्रोटेक्ट करेगा। उन्होंने उनसे बेग किया कि वह वन डे वनरो रॉयल फैमिली को रिवाइव करें। उनके सैक्रिफाइस से मूव्ड होकर बर्सन ने अपनी लाइफ के साथ प्रिंस की सर्व करने की स्वॉल ली। उन्होंने सीन को बिटरली रिमेंबर किया, कैपिटल जल रहा था, किंग और क्वीन स्लेन थे और वह खुद सेकंड प्रिंस को अपनी आर्म्स में लेकर एस्केप करने के लिए फोर्स्ड थे। उस डे प्रिंस 13 के हो गए। उन्होंने अपने पेरेंट्स और एल्डर ब्रदर को डाई होते हुए देखा था और केवल नाइट स्काई में राइजिंग फ्लेम्स को साइलेंटली स्टेयर कर सकते थे। इस प्रकार वनरोआ का 500 ईयर ओल्ड किंगडम फेल हो गया। बर्सन ने रिकॉल किया कि कैसे उन्होंने अबाउट 20 नाइट्स प्रिंस और माँ की फैमिली के लास्ट सर्वाइविंग एज के साथ एस्केप रूट के फॉलोइंग एम्पायर के सोल्जर्स को अवेडेड किया। अप्रैल 1 तक वे मॉक्सम बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और ग्लोरलैंड से रोवरलैंड के लिए बाउंड एक रेजिंग स्टॉर्म के दौरान एक शिप पर स्टोर्ड अवे हो गए थे। उसी ईयर के अगस्त 23 को वे रोवरलैंड पहुंचे, जो क्रिमिनल्स और एग्जाइल्स के लिए एक हेवन था। 2 months लेटर कुसन में बर्सन ने अपने लॉसेस को काउंटेड किया। मैनी नाइट्स रास्ते में पेरिश्ड हो गए थे, केवल 12 सर्वाइवर्स बचे थे, वह खुद उनमें से एक थे। उन्होंने खुद को रिमाइंड कराया कि उनकी ड्यूटी थी अपने हाइनेस द सेकंड प्रिंस रैंसन, अब ओनली लेजिटिमेट हेयर, अलोंग विद ड्यूक्स, मार्कीज और काउंट्स के स्कैटर्ड हेयर्स को प्रोटेक्ट करना। उन्होंने वाव किया कि वह उन्हें किसी भी कॉस्ट पर गार्ड करेंगे, इवन थ्रू डिसग्रेस और हार्डशिप। सीन फिर ब्लड के कैसल के अंदर कैशू में शिफ्ट हो गया। काउंट डेलीचू बर्सन डेस्परेटली फॉट कर रहे थे, खुद से मटर कर रहे थे कि एंड्योर करें, प्रेइंग कर रहे थे कि उनके हाइनेस रैंसन सेफ थे। वह डार्क थ्रोन रूम में स्टैगर्ड हुए जहां उन्हें रैंसन के कंपेनियंस की कॉर्प्सेस फ्लो पर स्ट्रून मिली। सेंटर में डेलीचू खड़े थे, उनके चेस्ट में इम्पेल्ड एक स्वॉर्ड के साथ ब्लडीड। बर्सन आगे रश्ड हुए, रैंसन के लिए क्राइंग आउट हुए और उन्हें ग्रेवली वुंडेड पाया। फेंट स्माइल के साथ रैंसन ने विस्पर किया कि यह ओवर हो गया था। बर्सन शेकन थे, खुद से पूछ रहे थे कि क्या वनरोआ की रॉयल लाइन, उनके रेन्यूअल के सभी ड्रीम्स और उनके द्वारा किए गए एवरी सैक्रिफाइस यहीं एंड हो जाएंगे। उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, अलाउड वाउइंग किया कि यह इस तरह नहीं हो सकता। ग्रीफ के माध्यम से बर्सन ने ब्रोकन प्रिंस को अपनी आर्म्स में लिफ्टेड किया। उन्होंने रिजॉल्व किया कि वह उन्हें नो मैटर द कॉस्ट सेव करेंगे। 3 years लेटर सीन कुशॉन में इलियन के रूइंस पर रिटर्न हुआ। प्लेस क्वाइट थी और चिल्ड्रन चेयरफुली प्लेड कर रहे थे। बर्सन ने रैंसन को कॉल आउट किया, जो एक हाउस की रूफ पर थे, उसे रिपेयरिंग कर रहे थे। रैंसन ने बर्सन को सेफ देखकर जॉय फेल्ट किया। जैसे ही वह लैडर से डिसेंडेड हुए, उनका फुट स्लिप्ड हुआ और वह टंबल डाउन हो गए।
बर्सन अलार्म में रश हुए, पूछा कि क्या उन्हें हर्ट हुआ है। रैंसन ने उन्हें रियश्योर्ड किया और पूछा कि काउंट ने क्या कहा था। बर्सन ने आंसर दिया कि रिप्लाई हमेशा की तरह सेम था, उन्हें अनदर मंथ वेट करना था। रैंसन ने कामली एक्सेप्ट किया, कहा कि वे फॉर नाउ एंड्योर कर सकते थे और लेटर अगेन पूछेंगे। बर्सन ने उन्हें स्कोल्डेड किया कि वह इतना हैवी वर्क कर रहे थे। रैंसन ने रिप्लाई किया कि वह बच्चों पर इसका बर्डन नहीं डाल सकते थे। बर्सन ने काउंटर किया कि वह चिल्ड्रन अब स्मॉल नहीं थे, लेकिन रैंसन ने इंसिस्टेड किया कि वह उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे नो मैटर हाउ ओल्ड वे ग्रू हो। बर्सन ने साइड किया, उन्हें एलरिच कहकर एड्रेस किया और कहा कि वह एग्जैक्टली जानते थे कि रैंसन क्या रिपीट करेंगे। रैंसन ने करेक्टली गेस किया, कहा कि बर्सन एक एलिक्सिर का मेंशन करने वाले थे, जिसे बर्सन ने बिटली कंफर्म किया। एलिक्सिर, अ लेजेंडरी पोशन ऑफ लाइफ, कहा जाता था कि 2 सेंचुरीज अगो एलियन डंजन में डिस्कवर्ड हुई थी, मॉडर्न मैजिक से परे एक एंशिएंट मिरेकल। रैंसन ने इसे नथिंग मोर देन एन ओल्ड तले कहकर डिसमिस्ड कर दिया। उन्होंने पूछा कि बर्सन के साथ क्या रॉन्ग था, क्लेम किया कि वह ग्रेट डिफिकल्टी के बिना लाइव करते थे। उनकी इंडिफरेंस देखकर बर्सन ने मैटर ड्रॉप कर दिया, लेकिन क्वाइटली एडमिटेड किया कि पास्ट के वन लाइक द वन जैसे मिरेकल्स रेयरली ट्वाइस होते हैं। सडनली चिल्ड्रन पैनिक में उनकी ओर रनिंग आए, शाउट किया मास्टर, और उन्हें डेंजर की वार्निंग दी। रैंसन ने अपना आर्म और आर्म जस्ट इन टाइम रेज्ड किया ताकि उनकी ओर हर्टलिंग आ रहे वुडन प्लैंक को ब्लॉक कर सकें। स्माइल के साथ वापस टर्निंग करते हुए उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने ओनली जस्ट रूफ फिक्सिंग फिनिश की थी और वह उसे अगेन डैमेज नहीं होने देना चाहते थे। फिर उन्होंने बॉयज में से एक को अप्रोच किया, उसे वुडन स्वॉर्ड हैंडेड किया और उसे एडवाइस किया कि वह इसे कभी भी अपनी ग्रास्प से स्लिप न होने दे। बॉय ने प्रोटेस्टेड किया कि वह उसे टाइटली होल्डिंग कर रहा था। रैंसम ने उसे करेक्टेड किया, एक्सप्लेन्ड किया कि ग्रिप अलोन इनफ नहीं थी, उन्हें अपने स्टांस को सपोर्ट करने के लिए अपनी लेग्स का यूज करना चाहिए, अपना वेट अपने होल बॉडी के माध्यम से स्प्रेडिंग करना चाहिए। उन्होंने बॉय से कहा कि वह अपने ओपोनेंट को अपने माइंड में क्लियरली पिक्चर करे। जैसे ही उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटेड किया, मेमोरीज उनके अंदर सर्ज्ड हुई। काउंट डेलीचू के खिलाफ उनकी बैटल की विविड ब्लडी फ्लैशेस। काउंट ने एक क्रशिंग ब्लो के साथ स्ट्रक किया, लेकिन रैंसन उसे ब्लॉक करने में मैनेज रहे। उस मोमेंट में उन्हें रिमेंबर हुआ कि प्रोटेक्ट करने के लिए किसी का होना उन्हें हमेशा स्ट्रेंथ देता था, और उन्होंने अपने अंदर डिक्लेयर किया कि वह डाई नहीं कर सकते, फॉर देयर वर स्टिल लाइव्स उन पर डिपेंडिंग थी। काउंट लीथल स्पीड के साथ स्टेप्ड इन हुआ और एक सिंगल डिसाइसिव मूव के साथ रैंसन की आर्म सेवर्ड कर दी। रैंसन रिट्रीटेड नहीं हुए, सियरिंग पेन को इग्नोरिंग करते हुए वह लंज फॉरवर्ड हुए और काउंट की नेक पर एक स्ट्राइक एम किया। इस मेमोरी के पीक पर उनके बॉडी ने इंस्टिंक्ट पर रिएक्टेड किया। उनका ब्लेड उनके सामने वुडन ट्रेनिंग डमी पर क्रैश्ड डाउन हुआ, उसे क्लीन हाफ में स्प्लिटिंग कर दिया। बर्सन और चिल्ड्रन स्टन साइलेंस में स्टेड हुए। बर्सन ने रैंसन का नाम अपने ब्रेथ के नीचे मटर्ड किया, जबकि चिल्ड्रन में से एक ने शाउटेड किया कि मास्टर ने वुडन हॉर्स ब्रोकन कर दिया था। रैंसन ने ब्लिंक किया जैसे कि वह ट्रांस से वेकिंग कर रहे थे, फिर अपोलोजाइज किया, कहा कि उनका ओनली मेंट टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करना था और उन्होंने एक्सीडेंटली टू मच फोर्स यूज्ड कर लिया था। उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया कि वह डमी लेटर रिपेयर करेंगे। उस मोमेंट में एक और चाइल्ड फियर के साथ ब्रेथलेस रनिंग आया। मास्टर रैंसन के लिए शाउटिंग कर रहा था और इंसिस्टेड कर रहा था कि समथिंग टेरिबल हैपेंड हुआ है। उसने एक्सप्लेन किया कि यह डेजी और साइक्लोन से कंसर्न था। रैंसन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली हार्डन्ड हुआ। ग्रिम सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग उन पर स्वेप्ट हुआ। हेजिटेशन के बिना वह बिल्डिंग्स में से एक की ओर रश्ड हुए। नोट किया कि एयर में ब्लड की हैवी स्टेंच सिंपल क्वेरल अमंग चिल्ड्रन के लिए फार टू स्ट्रॉन्ग थी। वह अंदर बर्स्ट हुए, उनका नेम्स कॉलिंग किया, ओनली टू फाइंड एक यंग मैन और एक गर्ल रियल ब्लेड्स के साथ एक विशेष ड्यूअल में लॉक्ड थे। रेड हेड गर्ल इलियन फैमिली की डेजी थी। उसका ओपोनेंट ब्लू हेड यूथ साइक्लोन था, ऑल्सो सेम ब्लड लाइन का। इससे पहले कि रैंसन इंटरवीन कर पाते, काउंट कैस के सबऑर्डिनेट नागी अपीयर हुए, उन्हें एक मॉकिंग टोन के साथ ग्रीट करते हुए और रिमार्क करते हुए कि वह कितने लॉन्ग एब्सेंट थे। रैंसन ने शार्पली डिमांड किया कि क्या हो रहा था। स्ट्रेंज स्माइल वेयरिंग किए हुए नागी ने एक्सप्लेन किया कि वह मेरली एक इंटरव्यू कंडक्टिंग कर रहे थे। रैंसन ने डिसबिलीफ के साथ वर्ड रिपीट किया। नागी ने एलैबोरेटेड किया कि वह डेजी और साइक्लोन को टेस्टिंग कर रहे थे और अगर उन्होंने प्रॉमिस डिस्प्लेड किया तो वह उन्हें अपने पर्सनल फॉलोअर्स के रूप में टेक करने का इंटेंडेड करते थे। उन्होंने दोनों यूथ्स को असाइड स्टेप करने का ऑर्डर दिया। रैंसम का एंगर फ्लेड हुआ। उन्होंने नागी से पूछा कि वह खुद को कौन समझते थे कि वह नोबल ब्लड को अपने ब्लड से टेम्प्ट कर सकते हैं। नागी ने स्नेयर किया और रिटॉर्टेड किया कि उनके फॉलोअर्स बनना
इवन एट द लोएस्ट रैंक, एक ब्रोकन मैन के अधीन रहने से फार बेटर होगा जिसने अपने लिम्स लॉस्ट कर दिए थे। रैंसन ने डिमांड किया कि क्या काउंट कासियस ने इसे सैंक्शन किया था। नागी ने स्कॉफ्ट किया, कहा कि रैंसन फेल हुए थे टू अंडरस्टैंड और काउंट एवरी माइनर मैटर से खुद को कंसर्न करने के लिए फार टू बिजी थे। रैंसन ने डिड्यूस्ड किया कि नागी यहाँ अपने अकॉर्ड से आए थे, नोइंग कि यह प्लेस उनकी फैमिली की थी। नागी ने नो शेम के साथ इसे कंफर्म किया और इवन एडेड किया कि रूमर्स क्लेम थी कि माइटी स्वॉर्ड मास्टर रैंसन ने अ पैक ऑफ चिल्ड्रन की प्रोटेक्टिंग के लिए अपने लिम्स लॉस्ट कर दिए थे। रैंसन की फ्योरी ऐसे वर्ड्स पर डीपेंड हुई। नागी ने देन स्लाइटली पूछा कि क्या रैंसन ट्रूली बिलीव्ड करते थे कि वह अपनी करंट स्टेट में किसी को प्रोटेक्ट कर सकते थे। रैंसन ने एक ग्रेव वार्निंग इशूड किया, उन्हें कहा कि वह चिल्ड्रन पर एक फिंगर न रखे और क्वाइटली लीव करें और वह रैंसन के हैंड से डाई हो जाएंगे। नागी ने ओनली स्माइल किया इन डिसबिलीफ, क्लियरली डाउटिंग करते हुए कि वह ऐसे थ्रेट पर एक्ट कर सकते थे। इससे पहले कि नागी अपनी नेक्स्ट रिमार्क फिनिश कर पाते, रैंसम ने फर्स्ट स्ट्रक किया, एक सडन और स्विफ्ट अटैक लॉन्चिंग किया। नाजी के मैन ने ब्लो को इंटरसेप्टेड किया, उनके साथ ब्लेड्स लॉकिंग की और स्ट्रेंथ बिहाइंड इट से स्टन्ड थे। उन्होंने मटर्ड किया कि उनकी पावर एटलीस्ट अ लो रैंक्ड एक्सपर्ट के लेवल पर मेजर्ड थी। रैंसम ने ग्रिमली सोचा कि वे उनके लिए नो मैच थे और उन्हें कहा कि वह एक स्वर्ड मास्टर को नेवर अंडर एस्टिमेट करें। उन्होंने एक डेवस्टेटिंग स्ट्राइक अनलीस्ट किया, नाजी के मेन को एन इंस्टेंट में कटिंग डाउन कर दिया। नागी ने स्लोली क्लैप्ड किया, इम्प्रेस्ड। उन्होंने कहा कि रैंसन अभी भी सेम थे और मॉकिंगली डिक्लेयर किया कि वह अमेजिंग थे, उन्हें ब्रदर कॉलिंग किया। रैंसन ने रिप्लाई किया कि यंगर जनरेशन अब फियर को नो लॉन्गर जानती थी। नागी ने उन्हें अर्ज किया कि वह टू हार्श न हो, इंसिस्टेड किया कि उनका ओपोनेंट ओनली अ रुकी था। रैंसन ने नाजी के एक्सप्रेशन से रियलाइज्ड किया कि वह अभी भी उनके खिलाफ एन ओल्ड ग्रज हार्बर करते थे। नागी ने फर्स्ट में डिनाई किया, लेकिन उनका फेस जल्द ही डार्कनेस के साथ ट्विस्टेड हो गया। सिनिस्टर ब्लडी ऑरा ने उन्हें एंगल्फ्ड कर लिया। उन्होंने बैटल के लिए खुद को प्रिपेयर किया। रैंसन अंडरस्टूड हुए कि वह फाइट को ड्रैग आउट नहीं कर सकते थे। नॉट इन हिज कंडीशन, उन्होंने रिजॉल्व किया कि वह इसे सिंगल स्ट्राइक में फिनिश करेंगे। ब्लाइंडिंग स्पीड के साथ उन्होंने अनदर सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। कन्विंस्ड थे कि उन्होंने उसे पकड़ लिया था, बट नागी ने एफर्टलेसली उसे ब्लॉक्ड किया, ओनली अपने बॉडी के चारों ओर ऑरा यूज्ड करके। इम्पैक्ट ने रैंसन की स्वॉर्ड शैटर्ड कर दी। नागी ने कंटेम्प्ट के साथ उनकी ओर लुक डाउन किया और पूछा कि वह इतने पैथेटिक क्यों अपीयर हुए। क्रूल सैटिस्फैक्शन के साथ रिवील किया कि रैंसन का को कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया था। रैंसन शॉक में फ्रोज हो गए। नागी ने अपनी टॉन्ट्स कंटिन्यूड रखी, पूछा कि क्या रैंसन ट्रूली बिलीव करते थे कि वह कभी हायर रैंक्स रीच कर सकते थे और कहा कि इसीलिए उन्होंने हमेशा ब्लडकिन में से एक बनने की इंपॉर्टेंस पर स्ट्रेस किया था। रैंसन ने डेस्परेशन में चारों ओर ग्लांस्ड किया, फ्रैंटिकली वंडर करते हुए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। नागी ने डेजी और साइक्लोन पर एक टेरिफाइंग ग्लेयर कास्ट किया, उनकी आइज मैलिस के साथ बर्निंग कर रही थी जब दोनों चिल्ड्रन उनके सामने ट्रेम्बल्ड हुए। उन्होंने उन्हें कोल्डली थ्रेटन किया, पूछा कि क्या उन्हें वन बाय वन किल कर देना चाहिए। रैंसन, रियलाइजिंग करते हुए कि यह फाइट टू द डेथ अब अनअवॉइडेबल था, रिजॉल्व किया कि एट द वेरी लीस्ट उन्हें चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना था। उन्होंने नागी से प्लीड किया कि वह इसे यहीं एंड करे, उन्हें रिमाइंड कराया कि वहां चिल्ड्रन प्रेजेंट थे जिन्हें ऐसी ब्रूटैलिटी विटनेस करने के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। नागी ने अपना हेड बैक थ्रो किया और मॉकिंगली लाफ्ट किया, क्रूल डिलाइट के साथ कहा कि स्वॉर्ड मास्टर रैंसन वास्तव में उनसे बेगिंग कर रहे थे। रैंसन ने एडमिट किया कि वह इसे डिनाई नहीं करेंगे। उन्होंने फिर अपनी स्वॉर्ड लोड की, उसे ग्राउंड पर फॉल होने दिया और अपने नीज पर सैंक हो गए। नागी ने स्नीयर किया कि यह उतना सिंपल नहीं होगा, डिक्लेयर किया कि उन्हें फर्स्ट अपने बॉडी को वार्म करने की नीडेड थी। उन्होंने फिर अपना मर्सिलेस असॉल्ट बिगैन किया। उनके फिस्ट्स रैंसन के फेस पर अगेन एंड अगेन क्रैश्ड हुए, उन्हें ग्राउंड पर नॉकिंग कर दिया। एक पावरफुल किक ने उन्हें रिब्स पर स्ट्रक किया, उन्हें ब्रोकन और ब्लीडिंग छोड़ दिया। नागी ने अपना बूट फॉलन वॉरियर के खिलाफ प्रेस्ड किया, उन्हें डर्ट में क्रशिंग किया जब रैंसन, बेली कॉन्शियस, उनसे वीकली बेग कर रहे थे कि वह स्टॉप करें और अपॉलजीज मटद की। एक पॉज के बाद नागी ने मॉक काइंडनेस के साथ स्माइल किया। उन्होंने कहा कि वह आफ्टर ऑल एक सॉफ्ट हार्टेड मैन थे और यह बीटिंग टुडे के लिए इनफ थी। इसके साथ वह लीव करने के लिए टर्न हुए, उन्हें कोल्डली प्रॉमिस करते हुए कि वह टुमारो रिटर्न होंगे। जैसे ही साइलेंस फेल हुआ, चिल्ड्रन में से एक ने अपने बैटर्ड मास्टर की ओर गेज्ड किया और डिस्पेयर में पूछा कि अब वे क्या करने वाले थे। रैंसन ने एक फेंट स्माइल फोस्ट किया और उन्हें रियश्योर्ड किया कि यह ऑल राइट था क्योंकि वह उन्हें प्रोटेक्ट करने में मैनेज रहे थे। लेटर उस नाइट उन्होंने डेजी और साइक्लोन को गैदर किया और पूछा कि उन्होंने ऐसी थिंग क्यों की थी और क्या वे ट्रूली नाजी के किन बनना विश करते थे।
साइक्लोन ने अपना हेड बाउट किया और अपोलोजाइज्ड किया, लेकिन डेजी ने नथिंग कहा। उनकी रेड आइज डिफायंस के साथ ब्लेज्ड हुई जब वह साइलेंटली स्टूड हुई। एट लास्ट उन्होंने अपने ब्रेथ के नीचे एक कर्स मटड की। रैंसन शॉक में उनकी ओर टर्न हुए और पूछा कि उन्होंने अभी अभी क्या कहा था। डेजी ने स्नैप बैक किया, डिमांड किया कि उन्हें काउंट कैस के सबऑर्डिनेट बनने से क्या स्टॉप कर रहा था। उन्होंने उन्हें बिटरली रिमाइंड कराया कि उन्होंने खुद वंस कासियस को सर्व किया था। रैंसन की वॉइस एंगर के साथ रोज हुई जब उन्होंने पूछा कि क्या वह वास्तव में रीजन नहीं अंडरस्टैंड करती थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कासियस ग्रीड से ड्रिवन एक मैन थे जो किसी भी कॉस्ट पर वैम्पायर बनना सीख करते थे। उनकी वजह से उनके कॉमरेड्स और फैमिली स्लॉटेड हो गए थे। उन्होंने अपने प्रोस्थेटिक लिम्स की ओर जेस्चर किया, कहा कि कासियस वह रीजन थे कि वह इस तरह एंडेड अप हुए थे। उन्होंने डिमांड किया कि क्या डेजी अभी भी ऐसे मैन को फॉलो करने का इंटेंडेड करती थी जस्ट फॉर द सके ऑफ ब्लड सकिंग द्वारा लिविंग के लिए। डेजी फ्यूरियस टीयर्स में बर्स्ट हुई और स्क्रीम किया कि यह नन ऑफ हिज बिजनेस था। उन्होंने उन पर शाउटेड किया, पूछा कि क्या वह सोचते थे कि वह उनके फादर थे। सॉब्स और एंगर के माध्यम से उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनकी लाइफ उनकी खुद की डिसाइड करने के लिए थी और उन्हें ऑर्डर किया कि वह अदर पीपल्स अफेयर्स में मेडलिंग करना स्टॉप करें और जस्ट अपनी ओन वर्थलेस एग्जिस्टेंस के बारे में वरी करें। अपनी रेज वेंटेड करके वह रूम से स्टॉर्म्ड आउट हुई, दूर को अपने पीछे स्लैमिंग किया। साइक्लोन उनके आफ्टर हरीड हुए, लेकिन फिर रैंसन की ओर टर्न बैक हुए, सॉफ्टली कहा कि डेजी ने ट्रूली वह मीन नहीं किया था जो उन्होंने कहा था। उन्होंने एडेड किया कि वह अंडरस्टूड करते थे कि ऐसी सिचुएशन में नीलिंग के लिए एनॉर्मस करेज रिक्वायर्ड था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके मास्टर जरूर ग्रेट पेन में होंगे और ऑफर किया कि वह अंकल बॉसन से एक हीलिंग पोशन फेच करें। रैंसन ने एक फेंट स्माइल मैनेज किया और उन्हें थैंक किया। उस मोमेंट में बलशॉन पैनिक में रूम में बर्स्ट हुए, पूछा कि क्या रैंसन ऑलराइट थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लेना नाम की एक चाइल्ड उनके पास आई थी, कहा था कि डेजी ने उसे बताया था कि रैंसन ने नैगी के साथ फॉट किया था और इंजर्ड हुए थे। वह हेल्प के लिए बोशॉन के पास रन हुई थी। रियलाइजिंग करते हुए कि उन्होंने डेजीज एक्शंस एक्सपोज्ड कर दी थी, लेना क्राइड आउट की कि अगर डेजी ने डिस्कवर किया कि उन्होंने क्या किया था तो वह टेरिबल ट्रबल में होंगी। बलशॉन ने कंफर्म किया कि डेजी वास्तव में रिस्पॉन्सिबल थी। रैंसन ने सिचुएशन पर वीकली लाफ किया और उनकी कंसर्न के लिए उन सभी को थैंक किया। बलशॉन ने उन्हें हीलिंग पोशन हैंडेड किया और रैंसन ने उसे क्वाइटली एक्सेप्टेड किया, डेजीज नेम में थैंक्स विस्परिंग किया। लेटर दैट नाइट अकेले सीटेड उन्हें एक वायलेंट कॉफ ने सीज्ड किया। उन्होंने अपने ब्लड स्टेन्ड प्रोस्थेटिक हैंड को अंदर स्टेयर किया। उन्होंने बिटरली सोचा कि अगर उनका कोर इंटैक्ट रिमेन्ड होता तो नागी जैसा कोई उनके लिए नेवर एक थ्रेट होता। लेकिन उन्होंने क्विकली थॉट को अवे फोस्ट कर दिया, खुद को रिमाइंड कराया कि अब जो मैटर था वह चिल्ड्रन को प्रोटेक्टिंग करना था। फिर भी अनीज उन्हें नोट कर रही थी जब उन्होंने नाजी के टुमारो रिटर्न होने के प्रॉमिस को कंसिडर किया। इन दी एंड उन्होंने खुद से एडमिट किया कि उनके पास एस्टरस दैट थिंग यूज करने के अलावा नो चॉइस माइट हो। उन्होंने बुआ रॉयल फैमिली का नेकलेस ड्रू आउट किया और उसे अपने हैंड में टर्न किया। चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के मींस रेज करने के लिए उसे सेलिंग कंसिडर किया। रॉयल सील जैसे ट्रेजर्स एम्पायर के लिए टू डेंजरस थे, श्योरली उन्हें ट्रैक करेगी। नेकलेस को उनका ओनली ऑप्शन छोड़ते हुए उनकी गेज देन एस्टरस बुक ऑफ फेट पर फेल हुई और उन्होंने वंडर किया कि ऐसी स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट को रॉयल ट्रेजर क्यों कंसिडर किया गया था। उन्होंने इसे ओपन किया और रीड किया। पैसेज ने रोसारियस कैलेंडर के मार्च 174673 को एक इवेंट की स्पोक की, एक कल्ट के सीक्रेट चर्च के अंदर लिया गया एक वाव। उनके शॉक के लिए रैंसन ने रियलाइज्ड किया कि वह अंदर लिखे एंशिएंट स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते थे। सडनली बुक एक पावरफुल लाइट में इरप्टेड हुई और होली स्टार का मार्क उसकी सरफेस पर ब्लेज्ड हुआ। ब्लिंक ऑफ एन आई में रैंसन अपने रूम से वैनिश्ड हो गए। उन्होंने खुद को एक डार्क कॉरिडोर के माध्यम से रनिंग पाया। बविल्डर्ड पूछ रहे थे कि यह कैसे हो सकता है जब मोमेंट्स अगो वह क्वाइटली रीडिंग कर रहे थे, बट उन्होंने क्विकली रियलाइज्ड किया कि यह नो इल्यूजन था, यह रियल था। उन्होंने सेटिंग को रिकॉग्नाइज्ड किया, द इलन डंजन। येट यहाँ ये प्रिस्टीन अपीयर हुआ जैसे कि न्यूली बिल्ट हुआ हो। उनके अहेड रोब फिगर्स का एक ग्रुप स्टूड हुआ था जो नाउ ही वो वाले के आइडेंटिकल था। कंफ्यूज्ड उन्होंने वंडर किया कि वे कौन थे। उन्होंने उनमें से एक को चर्च में एक इंट्रूडर के बारे में शाउट करते हुए सुना और लीडर ने उन्हें फर्स्ट एलिक्सिर सिक्योर करने के लिए कमांडेड किया। वर्ड ने रैंसम को थंडर की तरह स्ट्रक किया। एलिक्सिर उन्होंने साइंस द रीन्यूड डंजन बुक में रिकॉर्डेड एंशिएंट डेट और लेजेंड की एलिक्सिर फर्स्ट यहाँ डिस्कवर्ड हुई थी को कनेक्टेड किया। एक स्टैगरिंग कंक्लूजन उनके माइंड में रोज हुई। उन्हें टाइम में 10,000 ईयर्स पास्ट में थ्रोन बैक कर दिया गया था।
कल्ट के लीडर ने अलाउड कंफर्म किया कि एलिक्सिर सेफ थी। रैंसन का हार्ट रेस्ट हुआ जब उन्होंने सोचा कि विद इट वह सब कुछ रिक्लेम कर सकते थे जो उन्होंने लॉस्ट किया था। विसिनिटी में 12 फिगर्स सेंसिंग करते हुए उन्होंने ब्रीफली कंसिडर किया कि वह उन्हें कटिंग डाउन करे ताकि तुरंत ट्रेजर सीज कर सकें, बट लीडर ने ऑर्डर्स दिए। ऑफरिंग शुरू होने से पहले इंट्रूडर को पेयर्स में हंट किया जाना था। उन्होंने नेम्स कॉल किए और फिर एक सर्विस को ऑर्डर किया कि वह नॉर्दर्न पैसेज कवर करने में रैंसन को ज्वाइन करे। रैंसन फ्रोज स्टंट कि उन्होंने उन्हें उस नेम से एड्रेस किया था। उन्होंने स्पेक्यूलेटेड किया कि उन्होंने उन्हें पास्ट के एक कॉमरेड के लिए मिस्टेक किया और रीजन किया कि होली स्टार के मैजिक ने इवेंट्स को इस तरह ट्विस्टेड किया था। वह एस्टरिस्क बुक ऑफ फेट की ट्रू नेचर पर वंडर करने लगे। सर ने कॉल आउट किया, पूछा कि वह वहां आइडल क्यों स्टैंडिंग कर रहे थे और उन्हें मूव करने के लिए अर्ज किया। रैंसम ने डिसाइड किया कि फॉर नाउ प्ले अलोंग करना वाइस था। वह जो नॉलेज कर सकते थे गैदर करें और राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें। उन्होंने शैडोड हॉल्स में सर्विस को फॉलोड किया। जैसे ही वे एडवांस हुए वे एक गोल्डन हेड वुमन के अक्रॉस आए। मोमेंट्स लेटर येलो हेयर और ग्लोइंग पर्पल ब्लेड के साथ एक फिगर ने उन्हें एम्बुश्ड किया। इंट्रूडर के स्ट्राइक ने एन इंस्टेंट में सर को हाफ में कट कर दिया। रैंसन ने अटैकर के साथ ब्लेड्स फ्लैश की। नोटिस किया कि हर बार जब उनकी स्वॉर्ड्स मेट होती थी तो एक स्ट्रेंज ट्रांसपेरेंट फ्लैश होती थी। उनकी ओन वेपन एवरी एक्सचेंज के साथ स्प्लिंटेड हुई और उन्होंने एनिमीज ब्लेड पर इन्फ्लिक्टेड सेम डैमेज ऑब्जर्व किया। उन्होंने खुद से सोचा कि यह पावर ऑर्डिनरी स्वॉर्ड और से बियॉन्ड थी। फास्ट स्ट्रेंजर समथिंग प्ले पर था। आइडिया उनके पास आई कि शायद उन्हें इस फेनोमेनन को खुद टेस्ट करना चाहिए। नियर बाय उन्होंने शैडोज में कावरिंग फ्राइटेंड चिल्ड्रन को स्पॉटेड किया। येलो हेड अटैकर के बिहाइंड वे टेरर में ट्रेम्बल कर रहे थे। फिगर ने खुद को एक ब्लॉन्ड नाइट के रूप में रिवील किया, चिल्ड्रन के बिफोर प्रोटेक्टिवली स्टेपिंग की। उन्होंने रैंसन पर इनोसेंट्स किडनैप्ड करने वाले कल्टिस्ट्स के साथ साइडिंग करने का अक्यूज्ड किया, शाउटिंग किया कि उनका मेंट उन्हें लिविंग सैक्रिफाइसेस के रूप में यूज करना था। उनकी वर्ड्स ने उसे गहरा आघात पहुंचाया और एक पल के लिए उसके अपने चिल्ड्रन और उनकी हंसी की मेमोरीज उसके मन में भर गईं। बाकी बचे कल्ट मेंबर्स चेंबर में भाग कर आए, इग्नोरेंस दिखाते हुए और पूछ रहे थे कि क्या इंट्रूडर ने सर्विस को मार डाला था। इससे पहले कि वे अपनी वर्ड्स खत्म कर पाते, रैंसन ने वार किया, एक ही निर्णायक ब्लो से उन्हें काट डाला। ब्लॉन्ड नाइट्स ने सदमे में उसे घूरा। रैंसन उसकी ओर मुड़ा और डिक्लेयर किया कि वे एक ही साइड पर हैं और उन्हें एक साथ फाइट करना होगा। 2 और कल्ट मेंबर्स चेंबर में भागे, अपने गिरे हुए कॉमरेड्स के कॉप्सेस को पाया। उनमें से एक ने दूसरे को चिल्लाकर रैंसन की मदद करने के लिए जल्दी करने को कहा। क्लियरली उसे अभी भी एक एलाई मानता था। बिना किसी हेजिटेशन के रैंसन पिवटेड हुआ और उस आदमी को काट डाला। उसके ब्लेड्स ने एक ही मोशन में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बचे हुए कल्टिस्ट डर से जम गया, उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया कि वह एक ट्रेटर है, फिर दूसरों के पास लाइफलेस होकर गिर गया। रैंसन लाशों के बीच कामली खड़ा हुआ और ब्लॉन्ड नाइट से कहा कि उसके पहले की स्टेज फाइट के कारण उसके लिए उन्हें काट डालना आसान हो गया था। उसने उसे कंफ्यूजन में देखा और एक्सप्लेन किया कि उसने कुछ भी स्टेज नहीं किया था। वो उस पर रेकलेसली हमला कर रहा था, उसे खुद का डिफेंड करने के लिए मजबूर कर रहा था। रैंसन ने उसे ब्लंटली कहा कि वह रिगार्डलेस उसी तरह से उसकी एडिंग करना जारी रखे। उसी क्षण कल्ट लीडर सेल्टिक चेंबर में एंटर्ड हुआ। उसकी गेज इस कानज के सीन पर पड़ी और उसने रिमार्क किया कि रैंसन का कैरेक्टर मुंह और मुंह समझना मुश्किल होता जा रहा है। एक ट्विस्टेड ग्रिन के साथ उसने उससे सीधे पूछा कि क्या उसने उन्हें बट्रेड किया है। सेल्टिक ने आगे कहा कि बट्रेल के ग्रीफ से मरने वाली 5 सोल्स व्यर्थ नहीं गई थी और बट्रेल में ही एक ऐसा केओस था जो उनके मास्टर को प्लीज करेगा। उसने जोड़ा कि नोबल नाइट्स की सोल और भी अधिक रिवॉर्डिंग होगी। नाइटस का एक्सप्रेशन डार्कन्ड हो गया जब उसे रियलाइज्ड हुआ कि वह एक एडवांस एक्सपर्ट लेवल ओपोनेंट के सामने खड़ी है। रेग्रेट उस पर छा गया। उसे यहाँ आने से पहले रिइंफोर्समेंट्स के लिए कॉल करना चाहिए था। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक मड लेवल एक्सपर्ट के रूप में सेल्टिक जैसे किसी व्यक्ति का अकेले सामना करना इम्पॉसिबल था। फिर भी उसने फर्स्ट स्ट्राइक करने का डिसाइडेड किया, रैंसन के लिए एक ओपनिंग बनाने की होपिंग। वह फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ चार्ज हुई और उनके ब्लेड्स वायलेंटली टकराए। सेल्टिक ने आसानी से उसका सामना किया, उसके स्ट्राइक को ब्लॉकिंग किया और एक विशियस किक से काउंटरिंग किया जिसने उसे फ्लो पर गिरा दिया। वह उछली और फिर से लंज हुई, लेकिन वह एफर्टलेसली उसके ब्लो से फिसल गया। उसके लिप्स एक सिनिस्टर स्माइल में मुड़े हुए थे जब उसने दूसरे स्ट्राइक के लिए अपना वेपन उठाया। वह उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ की रियलाइजेशन पर ट्रेम्बल्ड हो गई। उस क्रूशियल मोमेंट पर रैंसन दिखाई दिया, उसका बॉडी एक ग्लोइंग ब्लू ऑरा से घिरा हुआ था।
सडन बर्स्ट की स्पीड के साथ मूविंग करते हुए उसने अपनी स्टॉर्म टेक्निक को अनलिस्ट किया और अपनी स्वॉर्ड को सेल्टिक की नेक पर स्लैशिंग करते हुए लाया। सेल्टिक लड़खड़ाया, दर्द से कराह उठा, लेकिन वह गिरा नहीं। इसके बजाय उसके थ्रोट पर एक नेकलेस ब्राइटली ग्लोड हुआ, फेटल फोर्स को अब्सॉर्बिंग कर लिया। उसने अपने रोब्स में बुने हुए आर्टिफैक्ट को छुआ और स्नियर किया, खुद को एडमिटिंग किया कि इसके बिना वह मारा गया होता। बैटल पूरी फोर्स से इरप्टेड हो गया। सेल्टिक की स्वॉर्ड एक क्रिम्सन ऑरा से जल उठी, बार बार स्ट्राइकिंग कर रही थी। जबकि रैंसन ने अपनी अजूर एनर्जी से काउंटर किया, उनका क्लैश रिलेंटलेस था। फिर भी रैंसन लड़खड़ाने लगा, ग्रिमली रियलाइजिंग किया कि सेल्टिक की मूवमेंट्स अनप्रेडिक्टेबल थी। उसने सोचा कि नाइटस इतनी देर तक उसका सामना कैसे कर पाए। एक चांस लेते हुए ब्लॉन्ड नाइट पीछे से फिर से दिखाई दी और एक डेस्परेट सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। सेल्टिक ने आसानी से उसे ब्लॉक्ड किया, स्पार्क्स उड़ाते हुए। उसने फ्रस्ट्रेशन में रैंसन को चिल्लाया, पूछा कि वह क्या कर रहा है, ये जानने की डिमांडिंग की कि उसकी कलर्ड ऑरर अपनी अजीब और अनप्रेडिक्टेबल फ्लो के बावजूद इतनी कमजोर क्यों लग रही है। सेल्टिक ने मॉकिंगली हंसा, कहा कि एक कलर्ड ऑरर का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। उसने रैंसन को एक नॉविस स्वॉर्ड्समैन कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वॉर्ड के हाथ को भी नहीं समझ सका। उसका अगला अटैक गहरा कटा और नाइटस दर्द से चिल्ला उठी। सेल्टिक ने अपनी आइज वापस रैंसन की ओर मोड़ ली। मैलिस से डार्क और ग्लीमिंग थी, उसे फेयरवेल कहा क्योंकि वह किलिंग ब्लो स्ट्राइक करने की प्रिपेयर कर रहा था। इंसल्ट ने रैंसन के भीतर एक फ्योरी को इग्नाइटेड कर दिया। उसे काउंट कैस के तहत बिताए अपने दिनों की रिमेंबर्ड आए, उन बैटल्स की जिन्होंने उसे स्वर्ड मास्टर का टाइटल दिलाया था, एक वेपन जिसे स्ट्रैटेजिक वैल्यू का माना जाता था। ब्लड उसके लिप्स से बह रहा था, लेकिन उसकी आइज डिफायंस से जल रही थी। उसने सेल्टिक को चैलेंज किया कि वह देखे कि क्या वह जिस पावर को कैरीड कर रहा था वह वास्तव में एक नॉविस की थी। इसके साथ रैंसन ने एक नई टेक्निक को अनलीस्ट किया और अ थ्रेड। सेल्टिक की आइज डिसबिलीफ में चौड़ी हो गई जब उसे रियलाइज्ड हुआ कि रैंसन की पावर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। थिन शिमरिंग थ्रेड्स की ब्लू और रैंसन के ब्लेड से फैली हुई थी, एक घातक पैटर्न में एक साथ वीविंग कर रही थी। रैंसन ने अपने सांसों के नीचे मटड किया, इस विचार का मॉकिंग किया कि वह स्वॉर्ड के हाथ को नहीं पड़ सकता। थ्रेड्स जटिल मूवमेंट्स में नाच रही थी, सेल्टिक के डिफेंसेस को काट रही थी। कल्ट लीडर ने स्ट्रगल किया, लेकिन फाइन स्ट्रैंड्स गहरे और गहरे काटते गए, जब तक कि एक अंतिम स्ट्रोक के साथ उन्होंने उसका सिर उसके शोल्डर से साफ अलग नहीं कर दिया। सेल्टिक का बॉडी हेविली ग्राउंड पर गिर गया, लाइफलेस हो गया जैसे ही चेंबर में साइलेंस छा गई। रैंसन ग्राउंड पर गिर गया, उसके माउथ से ब्लड बह रहा था क्योंकि उसका बॉडी ट्रेम्बल्ड हो गया। ब्लॉन्ड नाइट्स अभी भी बैटल से रीलिंग हो रही थी, सदमे में जमी बैठी थी और डिमांडेड किया कि वह वास्तव में कौन है। लेकिन रैंसन सांस लेने के लिए गास्पिंग कर रहा था और वर्ड्स वेस्ट करने के लिए बहुत कमजोर था, उसने उसे इग्नोर कर दिया। अनस्टेडी मूवमेंट्स के साथ वह एक अकेली डेस्परेट होप से प्रेरित होकर सेल्टिक की कॉप्स की ओर रेंगता गया। बॉडी तक पहुंचकर उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। एक छोटा बॉक्स कल्ट लीडर के रोब के फोल्ड्स के नीचे छिपा हुआ था। शेकिंग हैंड्स के साथ उसने इसे खोला और एलेक्जेर को रिवील किया। एक ट्रायम्फेंट स्माइल उसके ब्लडेड फेस पर फैल गई जब उसने डिक्लेयर किया कि उसने आखिरकार इसे पा लिया है। नाइट्स कंफ्यूजन में देखती हुई पूछा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह ये सब ड्रिंक कर पाता, रैंसन की स्ट्रेंथ ने उसे धोखा दिया। वह कोलैप्स्ड हो गया। आधा पिया हुआ एलेक्जेर उसके हाथों से फिसल गया। नाइट को बविल्डरमेंट और ऑ में उसे घूरने के लिए छोड़ दिया। एक पुरानी पॉकेट वॉच उसके क्लोक से फिसल गई, एक म्यूटेड स्प्लैश के साथ पूल के वाटर में डूब गई। सिग्नल की डिस्टेंट पास्ट में उसकी जर्नी समाप्त हो गई थी। प्रेजेंट में डेजी रेस्टलेसली भटक रही थी, रिग्रेट से रैक्ड थी। उसने खुद से विस्पर किया, रैंसन को अपना ब्रदर कहा और बसन से पूछा कि क्या उसने उसे देखा है। उसने डेस्परेटली कन्फेस्ट किया कि उसे उससे अपोलोजाइज करने की जरूरत है, लेकिन बसन केवल अपना सिर हिला सका, कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि रैंसन कहाँ है। डिटरमिन्ड डेजी उसके क्वार्टर्स की ओर भागी, ट्रेन की वह लौट आया होगा। लेकिन जब उसने दूर खोली तो उसका हाथ जम गया। रैंसन फ्लो पर अचेत पड़ा था, ब्लड में भीगा हुआ था। वह उसका नाम चिल्लाए और खुद को उसकी ओर फेंका। बाद में उसके बेड पर ले जाने के बाद बर्सन ने डेजी को इंस्ट्रक्टेड किया कि जब रैंसन जागे तो उसे इन्फॉर्म करे। डेजी ने सॉलमली प्रॉमिस्ड किया कि वह उसके बगल में रहेगी। वह चुपचाप बैठी रही, उसकी आइज उसके बैटर्ड फॉर्म पर टिकी थी। उसने कड़वाहट भरे सौरों के साथ खुद से सोचा कि वह कभी उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, फिर भी उनकी वजह से वह इतना कमजोर हो गया था। अशेम्ड, उसने मन ही मन एडमिटेड किया कि वह हर बार उसकी ओर से सफेद होने पर डेथ की विश करती थी।
अचानक रैनसन कराहते हुए जाग उठा, उसका हैंड अपनी चेस्ट पर क्लचिंग कर रहा था। उसकी आईज उसकी प्रोस्थेटिक आर्म की ओर डाटेड हुई। पैनिक ने उसे घेर लिया क्योंकि उसे रिमेम्बर्ड आया कि वह केवल आधा एलिक्सिर ही ड्रिंक कर पाया था। वह सीधा बैठ गया, कंफ्यूज्ड, ये सोचते हुए कि क्या ये सब कोई क्रूल ड्रीम था, लेकिन क्विकली रियलाइज किया कि वह वास्तव में अपने रूम में वापस आ गया था। डेजी वरी के साथ करीब झुकी, पूछा कि क्या हुआ था, वह क्यों डिसअपीयर हो गया था और वह ब्लडीड क्यों लौटा था। रैनसन ने बस साइलेंस में उसे घूरा, जिससे उसने बेचैनी से पूछा कि वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है। एक हल्की स्माइल के साथ उसने उससे पूछा कि क्या उसने अभी उसे ब्रदर कहा था। उसका फेस लाल हो गया जब उसने फ्यूरियसली डिनाइड किया, लेकिन रैनसन ने बताया कि उसकी आईज टीयर से सूजी हुई थी। उसने उसे टीज्ड किया, पूछा कि क्या वह उसके बारे में इतनी वरीड थी। एम्बैरेस्ड डेजी ने स्नैप किया कि वह थी और पूछा कि क्या वरी करना गलत है। रैनसन ने धीरे से उसे थैंक्ड किया, उसके सिर पर पैटिंग किया। उसने मटर्ड किया कि वह अब चाइल्ड नहीं है, लेकिन वह केवल स्माइल किया, सोचा कि उसे टीज्ड किए हुए कितना समय हो गया है। तभी उसका बॉडी शडर्ड हो गया। डिजीनेस की एक वेव ने उसे मारा और वह लगभग बेड से गिर गया। डेजी पैनिक्ड हो गई, उसका नाम चिल्लाते हुए जब वह उसे स्थिर करने के लिए भागी, लेकिन उसने उसे हल्के से रियश्योर किया कि यह दर्दनाक नहीं है। रैनसन ने डिसबिलीफ में अपना फेस छुआ। उसकी आईज चौड़ी हो गई जैसे ही रियलाइजेशन डॉन्ड हुई। यह एक ड्रीम नहीं था, एक सीप उसने सोचा था कि कभी पर्याप्त नहीं होगा, और फिर भी यह रियल था। डेजी सदमे में घूरने लगी जब उसके बॉडी के प्रोस्थेटिक पीसेस एक एक करके नीचे गिरने लगे, फ्लो पर क्लैटरिंग करते हुए। एक फर्म वॉइस के साथ रैनसन ने डिक्लेयर किया कि वह वापस आ गया है। डेजी की आईज टेरर और अस्टोनिशमेंट में चौड़ी हो गई, ये प्रोसेस करने में असमर्थ थी कि वह क्या देख रही थी। लेकिन उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से ओवरवेल्म्ड होकर रह गया और वह फिर से कोलैप्स्ड हो गया जैसे ही वह हॉरर में उसका नाम चिल्लाए। जब रैनसन एक बार फिर जागा तो उसने बच्चों को अपने चारों ओर इकट्ठा पाया, डिसबिलीफ में वाइड आइड थे। उसके लिम्स वापस उग आए थे। उसने अपनी गेज ऊपर उठाए और बर्सन, डेजी और अन्य को ऑ में घूरते हुए देखा। बर्सन ने साइलेंस स्टोरी पूछा कि ऐसा मिरेकल कैसे पॉसिबल है और वास्तव में उसके साथ क्या हुआ था। रैनसन ने शांति से आंसर दिया कि उसने एलिक्सिर पी लिया था। उसके वर्ड्स ने बर्सन को स्टंट कर दिया, जो डिसबिलीफ में चिल्लाया, पूछा कि क्या उसका वास्तव में मतलब है वह लेजेंडरी मेडिसिन, वह जो इतना रेयर है कि एक सिंगल सीप का वैल्यू 50,000 से अधिक है। रैनसन ने उसे एक पल वेट करने के लिए कहा, एक्सप्लेनिंग कि पहले उसे कुछ कंफर्म करने की जरूरत है। अपने फीट पर खड़े होते हुए उसने खुद को स्थिर किया और बर्सन ने एंक्शियसली पूछा कि क्या वह ठीक है, क्या उसका बॉडी वास्तव में फिर से मूव कर सकता है। रैनसन ने उसे रियश्योर्ड किया कि वह ठीक है, हालांकि उसके बॉडी को कुछ रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता होगी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह सह नहीं सकता। उसने फिर बर्सन को उसके साथ आने के लिए कहा और कुछ हेजिटेशन के बावजूद बर्सन सहमत हो गया। रैनसन उसे रूइंस के भीतर गहराई में छिपी एक एंशिएंट स्टोन ऑल्टर की ओर ले गया। उसने बर्सन को बताया कि वह सर्टेन है कि एक और एलिक्सिर वहां रखा है। बर्सन ने टूटे हुए चेंबर का सर्वेट किया और डिमांडेड किया कि यहाँ क्या हुआ था। रैनसन ने एडमिटेड किया कि वह भी इस पर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक्सप्लेन किया कि इसीलिए वह वेरीफाई करने आया था। उसने पास्ट में अपनी जर्नी को रिकॉर्ड किया, रिमेम्बरिंग किया कि गार्ड्स इस साइट के चारों ओर असामान्य रूप से कॉन्सेंट्रेटेड थे और कंक्लूडेड किया कि ऑल्टर ही एक सीक्रेट चेंबर की है। जब उसने की को ऑल्टर में रखा तो एक लूमिनस मैजिक सर्कल जल उठा, एक छिपे हुए एंट्रांस का अनवेलिंग किया। दोनों मैन एस्टोनिशमेंट से साइलेंट हो गए। उनके सामने एक वॉर्ड फैली हुई थी जो अनटोल्ड फॉर्चून्स के गोल्ड कॉइन्स, एंशिएंट रेलिक्स, वेपन्स, शील्ड्स और एन्चांटेड टूल्स से भरी हुई थी। बर्सन की वॉइस कांप गई जब उसने पूछा कि रैनसन के मराक्यूलस रिजेनरेशन के साथ यह सब कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। रैनसन ने एडमिटेड किया कि वह खुद भी मुश्किल से इस पर बिलीव कर सकता है। फिर ग्रेव क्लैरिटी के साथ उसने ट्रूथ को रिवील किया कि वह 10,000 ईयर्स पहले इस प्लेस पर चला था। रेवलेशन ने बर्सन की कंपोजर को शैटर्ड कर दिया, उसे सदमे में छोड़ दिया। रैनसन ने अफर्म किया कि टाइम ट्रैवल के माध्यम से उसकी जर्नी रियल थी। उसके मन में एक थॉट क्रिस्टलाइज्ड हुआ। अगर आर्टिफैक्ट की पावर एक सिंगल यूज तक सीमित नहीं थी, अगर वह बार बार पास्ट में लौट सकता था, तो कुछ भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगा। फिर भी उस पाथ का पीछा करने से पहले उसने बर्सन से कहा कि कुछ और है जो उसे पहले करना चाहिए। कहीं और नागी आइडली लाउंज कर रहा था, जिसे वह ट्रू लाइफ मानता था, उसमें रेवलिंग कर रहा था और जोर से सोचा कि डे में क्या प्लेजर्स हो सकते हैं। उसने रैनसन को खोजने का डिसाइडेड किया, जिसे वह मॉकिंगली द रेक के रूप में रेफर करता था।
लेकिन जैसे ही वह रूम के पास पहुंचा वह अस्टोनिशमेंट में जम गया। रैनसन खुद वहां इंतजार कर रहा था। नागी ने स्नीयर किया, पूछा कि क्या रैनसन उससे मिलने बाहर आया है, लेकिन फिर उसकी एक्सप्रेशन सदमे में मुड़ गई जब उसने उसकी रिस्टोर्ड आर्म्स और लेग्स को देखा। पैनिक ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने मैन पर चिल्लाया कि वे तुरंत भाग जाएं ताकि अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर सके कि रैनसन ने अपना को वापस पा लिया है। उसने उन्हें स्कैटर होने, क्विकली से पॉसिबल मूव करने की कमांड किया, लेकिन उन्हें कभी चांस नहीं मिला। रैनसन ने अपनी ब्लेड निकाली और एक स्विफ्ट, प्रिसाइज मोशन में एक डेवास्टेटिंग स्ट्राइक को अनलीस्ट किया। ब्लो मिड फ्लाइट में स्प्लिट अपार्ट हो गया। दोनों भाग रहे कॉमरेड्स को उनके भागने से पहले काट गिराया। नागी हॉरर में घूरने लगा, ये समझने में असमर्थ था कि उसने अभी क्या देखा था। रैनसन के ऑरा थ्रेड्स उसके चारों ओर शिमर हुए जैसे ही वह आगे बढ़ा। अपनी कंपोजर को रिगेनिंग करते हुए नागी ने स्कॉफ्ट किया। उसने रिमार्क किया कि रैनसन एक पूर्ण ऑरा ब्लेड के बजाय ऑरा थ्रेड्स पर रिलाइंग कर रहा है, डिस्डेन के साथ कंक्लूडिंग किया कि उसका को अभी तक पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हुआ है। रैनसन ने कोल्डली रिप्लाइड किया, पूछा कि क्या हुआ, और नागी को उसका स्ट्राइक रिसीव करने की कमांड किया। नागी ने स्नीयर किया, उसकी वर्ड्स से एरोगेंस टपक रहा था। उसने प्रोक्लेम किया कि वह 3 इयर्स पहले जैसा नहीं है, कि वह अब काउंट के ब्लडकिन के रूप में खड़ा है, नोबल क्लास के रैंक्स में एलिवेटेड हो गया है। उसने अपने सुपीरियर बॉडी, अपनी रिजेनरेटिव एबिलिटीज की बोस्टेड की जो डेथ को डिफाइड करती थी, और अपनी वैम्पिरिक ऑरा की मॉन्स्ट्रस पावर की, जिसका उसने क्लेम्ड किया कि वह उसे अनटचेबल बनाती है। अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस के साथ नागी ने एक ब्लेजिंग रेड स्ट्राइक को अनलीस्ट किया। सर्टेन था कि एक स्वर्ड मास्टर भी इसका सामना नहीं कर सकता। फिर भी अगले ही पल उसका कॉन्फिडेंस हॉरर में शैटर्ड हो गया। अटैक रैनसन के ब्लेड से दूर मुड़ गया, फिर एक अनसीन फोर्स द्वारा रीडायरेक्टेड होने के रूप में वापस उछला, अपने कास्टर में वापस स्लैशिंग कर दिया। सदमे भरी डिसबिलीफ में नागी का सिर साफ उसके शोल्डर से अलग हो गया। उसका सिर थर्ड से ग्राउंड पर गिरा और उसका बॉडी स्मोक में घुल गया, रात में मारे गए एक वैम्पायर की तरह वैनिशिंग हो गया। रैनसन ने सांस छोड़ी, खुद से सोचा कि हालांकि उसका को रिकवर्ड हो गया था, उसकी ऑरा खंडित रही और उसे अभी भी रिफॉर्ज्ड होने की जरूरत थी। बाद में जब वे इकट्ठा हुए, डेजी ने रैनसन से पूछा कि क्या ये सच है कि उसने एलिक्सिर पीने के बाद पास्ट की ट्रैवल की थी। रैनसन ने उसकी सस्पिशन की कंफर्म की, एक्सप्लेनिंग की टाइम ट्रैवल की पावर रॉयल फैमिली के ट्रेजर से आई थी। बसन ने उससे और प्रेस्ड किया, पूछा कि क्या वह फिर से लौट सकता है। रैनसन ने एडमिटेड किया कि वह नहीं जानता। ट्रेजर तब से साइलेंट रहा है और वह ये भी नहीं समझा कि बुक ने उसे पहली जगह पर कैसे ट्रांसपोर्टेड किया था। उसी क्षण सी मिलन, एलियन फैमिली की एयर ने बीच में बात की। उसने कहा कि अगर ट्रेजर वास्तव में एज ऑफ मैजिक का एक रेलिक था तो लौटना पॉसिबल हो सकता है। रैनसन ने फ्राउन किया, जोर से सोचा कि डिवाइन पावर ऐसे छोटे आर्टिफैक्ट के भीतर कैसे सीमित हो सकती है। डेजी ने तब एक परेशान करने वाला क्वेश्चन उठाया। कहा जाता है कि एलिक्सिर की डिस्कवर 2 सेंचुरीज पहले हुई थी, तो अगर रैनसन ने इसे 10,000 ईयर्स पहले ही कंज्यूम कर लिया था तो ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता था। रियलाइजेशन ने उसे मारा। उसने कंक्लूडेड किया कि आंसर इस तथ्य में निहित है कि वह लौटने से पहले केवल आधी बोतल ही ड्रंक कर पाया था। वह बर्सन की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या किसी रिकॉर्ड्स में केवल आधे एलिक्सिर के रिकवर्ड होने का उल्लेख है। बसन ने रिप्लाई किया कि ऐसा कोई डिटेल एग्जिस्ट नहीं करता, केवल इसकी डिस्कवरी के कुछ वेग अकाउंट्स हैं। रैनसन ने म्यूज्ड किया कि शायद पूरी बोतल मिलने वाली थी, लेकिन इसका आधा हिस्सा पीकर उसने हिस्ट्री को ही ऑल्टर कर दिया था, बाकी बचे हिस्से को बाद की जनरेशंस के लिए छोड़ दिया था। सी ने रिमार्क किया कि एक बात सर्टेन है, अगर वह फिर से पास्ट में लौट सकता है तो वहां उसके चॉइसेस में पूरी वर्ल्ड को रिशेप करने की पावर है। उसने फिर उससे पूछा कि अगर उसे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो वह किस चीज के लिए स्ट्राइव करेगा। रैनसन रुका, रिफ्लेक्टिंग किया, फिर फर्मली आंसर दिया। उसका पहला गोल, उसने कहा, अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स का अवेंज करना था जिनकी रातों रात स्लॉटेड की गई थी। उसका दूसरा बोन्यूआ रॉयल लाइन के अंतिम बचे सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना था। अल्टीमेटली उसका ट्रू पर्पस गिरे हुए बोनरू किंगडम को रिस्टोर करना था, लेकिन उससे पहले काउंट कैस को मरना होगा। उसने कड़वाहट से कन्फेस्ट किया कि एक बार बहुत पहले उसने लॉर्ड ऑफ कुशॉन के सामने सबमिटिंग करने से अपने फैमिली की प्रोटेक्ट करने में बिलीव किया था। केवल बहुत देर से ही उसे रियलाइज्ड हुआ था कि उधार ली गई हैप्पीनेस कभी सुरक्षित नहीं होती और दूसरों पर रिलाइंग ने केवल रुइन का नेतृत्व किया था। सी ने उसे ग्रेवली वार्न किया कि काउंट कैस कोई ऑर्डिनरी एनिमी नहीं है। वह पहले से ही एक स्वर्ड मास्टर था और डेलीचू के प्योर ब्लड का कंज्यूमिंग करने के बाद कोई नहीं जानता था कि वह कितना पावरफुल हो गया है।
लेकिन रैंसन ने डिक्लेयर किया कि अब चॉइस एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कैस ने उसकी रिकवरी की डिस्कवर की तो वह आदमी बिना रेस्ट्रेंट के केओस अनलीश करेगा। ये कॉन्फ्रंटेशन इनेविटेबल थी, एक बैटल जिसे वह अवॉइड नहीं कर सकता था। उस कारण से उसने उन्हें रिमाइंडेड किया कि काउंट को बकाया टैक्स रिपोर्ट 3 वीक्स में ड्यू था। उनकी प्रेपरेशंस को उस डेडलाइन से पहले कंप्लीटेड करना होगा। रैंसन फिर सॉलिट्यूड में विथड्रू हो गया, खुद को ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटिंग किया। उसने 10 मिलेनियर पहले के कल्ट लीडर द्वारा वील्डेड रूथलेस स्वॉर्ड स्टाइल में मास्टरिंग पर फोकस्ड किया। उसने मर्सिलेस कट्स, पियर्सिंग ऑरा और सबसे ऊपर स्कॉनफुल वर्ड्स को रिकॉर्ड किया, जिसने उसे स्वॉर्ड के हाथ को पढ़ने में असमर्थ एक नोविस का ब्रांडेड किया था। अब मेडिटेशन और प्रैक्टिस के माध्यम से उसने उनका मीनिंग समझा। ये ब्लेड से बात करने के बारे में नहीं था, बल्कि इससे इनसेपरेबल होने के बारे में था। स्वॉर्ड और सोल एक के रूप में यूनाइटेड हो गए। इस रियलाइजेशन के साथ उसने समझा कि उसने बहुत पहले जिस पावर का सामना किया था वह कोई ऑर्डिनरी ऑरा नहीं थी, बल्कि कुछ ट्रांसेंडेंट था। उसकी ट्रेनिंग अचानक बाधित हो गई जब डेजी अंदर आई। उसकी वॉइस कांप रही थी जब वह चिल्लाई कि कुछ भयानक हुआ है और यह काउंट कैस से संबंधित है। इस बीच काउंट के कैसल के डार्क हॉल्स के भीतर उसके एक मैन ने रेस्पेक्टफुली रिपोर्टेड किया कि रैंसन के फैमिली को 3 डेज में कैसल में इनवाइटेड किया गया है। काउंट कासियस ने कोल्डली रिप्लाइड किया कि उसने बोन्यूअर किंगडम के अवशेषों के लिए काफी इंतजार किया है। उसने डिक्लेयर किया कि उन्हें सैक्रिफाइसेस के रूप में उपयोग करने का समय आ गया है। दूर रैंसन और उसके कंपेनियंस इस अचानक समन्स पर डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए, जो टैक्स रिपोर्ट के ड्यू होने से 3 वीक्स पहले आया था। बर्सन ने जोर से स्पेक्यूलेटेड किया कि शायद काउंट ने रैंसन के रिस्टोर्ड बॉडी और नाजी की डेथ की डिस्कवर कर ली है, लेकिन सी ने इस विचार को डिसमिस्ड कर दिया, कहा कि कासियस अधिक संभावना है कि रेबल्स को जिम्मेदार मानेगा। उसने एक्सप्लेन किया कि ट्रू प्रॉब्लम अलग था। इन्विटेशन ने उसे असैसिनेट करने की उनकी सावधानी पूर्वक बनाई गई प्लान को शैटर्ड कर दिया। उसने रिवील किया कि उनका एकमात्र चांस रिचुअल्स के दौरान हमला करना था, जो कासियस करता था। जब रैंसन ने उन रिचुअल्स के बारे में पूछा तो सी ने एक्सप्लेन किया कि अपनी इंजरी के बाद से काउंट महीने में एक बार उन्हें अकेले परफॉर्म करने के लिए कैसल छोड़ता था। डेजी ने नर्वसली जोड़ा कि उसने केसेस के मेन को चिल्ड्रन को अबडक्टिंग करते देखा था। सी ने इसकी कंफर्म की, स्टेटिंग किया कि टैक्सेस का भुगतान करने में असमर्थ विलेजेस को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था, उनके लोगों का स्लॉटेड किया गया था और उनके चिल्ड्रन को लिविंग सैक्रिफाइसेस के रूप में लिया गया था। रैंसन रेवलेशन से शेकन था। उसने रियलाइज किया कि कासियस किसी अज्ञात पावर को कॉर्प्सेस और लिविंग सोल्स ऑफरिंग कर रहा था, और उसने ग्रिमली डिक्लेयर किया कि वे अब उसे उसी आदमी के रूप में नहीं सोच सकते जिसे वे एक बार जानते थे। कड़वाहट के साथ उसने लमेंटेड किया कि जब वह क्रिपल्ड और हेल्पलेस था तब कितना कुछ बदल गया था। उसने फिर सी से पूछा कि उसे यह नॉलेज कैसे मिला। सी ने शांति से रिप्लाई किया कि उसका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है। रैंसन ने कंसर्न के साथ फ्राउंड किया, उसे ऐसे खतरनाक सिटी में खुद को रिस्किंग करने के लिए रिब्यूकिंग किया, लेकिन सी ने उसे शार्पली बीच में काट दिया, कहा कि उनकी प्लान्स पहले ही भटक चुकी हैं। बर्सन ने उसका डिफेंडेड किया, उसे रिमाइंडिंग किया कि वह अब 20 इयर्स की है, अब चाइल्ड नहीं है। डेजी ट्रबल्ड ने एंक्शियसली रैंसन से पूछा कि क्या उसके पास वास्तव में कैस को डिफीट करने की स्ट्रेंथ है। रैंसन ने फर्मली रिप्लाई किया कि उसे करना होगा, और उसके हैंड में स्वॉर्ड के साथ उसके पास आखिरकार एक रियल चांस था। बर्सन ने तुरंत ब्लेड को पहचाना, चिल्लाया कि यह किंग स्वॉर्ड है। रैंसन ने एक्सप्लेन किया कि वेपन को सिल्वर स्टील से फॉर्ज किया गया था, जो हेवन से गिरा था और से ही शेप्ड किया गया था। उसने सर्टेनिटी के साथ स्टेटेड किया कि वैम्पायर्स जैसे करप्टेड बीइंग्स इसकी एज का सामना नहीं कर सकते। सी ने तब डिक्लेयर किया कि वह उस पर ट्रस्ट करेगी, लेकिन एक मुस्कान के साथ जोड़ा कि अगर वे फेल्ड हो गए तो वे हमेशा एक साथ मर सकते हैं। रैंसन का एंगर उसकी लापरवाह रिमार्क पर भड़क उठा। उसने क्विकली क्लेम किया कि वह जोकिंग कर रही थी, लेकिन फिर से सीरियस हो गई, कहा कि उन्हें अभी भी काउंट को मारने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड की जरूरत है। रैंसन ने जोर देकर डिस्कशन को कंक्लूडेड किया कि उनकी वर्तमान प्लान जितनी खतरनाक थी, उनका एकमात्र आगे का पाथ बनी हुई है। सीन एक शांत विलेज जिसे लूरा कहा जाता था में शिफ्टेड हो गया। चिल्ड्रन फील्ड्स में जॉयफुली खेल रहे थे, उनके द्वारा इकट्ठे किए गए मशरूम्स की कंपेयरिंग कर रहे थे। उनमें से एक हंसा और सुझाव दिया कि वे घर लौटने पर उन्हें मापें, लेकिन तभी पूरे गांव में आग की लपटें भड़क उठीं। बच्चों ने भय से जम गए, क्योंकि कवच और खोपड़ी जैसे मुखौटे पहने सैनिक असहाय ग्रामीणों पर उतर आए। सैनिकों ने बेरहमी से उनका कत्लेआम किया, बस्ती के जलते ही शवों को गाड़ियों में लाद दिया। फिर सैनिकों ने बच्चों को देखा और आदेश दिया कि उनमें से किसी को भी भागने न दिया जाए। डरे हुए बच्चों को जल्दी से घेर लिया गया।
जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, हवा में तीर सनसना उठे और उनकी पंक्तियों को भेद दिया। एक रहस्यमय आदमी प्रकट हुआ और बच्चों से पूछा कि क्या वे सुरक्षित थे। एक छोटा लड़का आंखें फाड़े पूछा कि वह कौन था। आदमी ने अपना परिचय रिवेरा पिएट्रो के रूप में दिया। बच्चों ने औ में उसका नाम फुसफुसाया। लड़के ने शौक में चिल्लाया, पूछा कि क्या वह वास्तव में एक बैरन था। रिवेरा ने उनसे कहा कि एक्सप्लेनेशंस के लिए टाइम नहीं है। एकमात्र चीज जो मैटर करती थी वह थी गांव से भागना। लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, रोते और चिल्लाते हुए कि उनकी मां अभी भी अंदर थी। रिवेरा ने अपने दांत भींचे। महसूस किया कि मुट्ठी भर सोल्जर्स को काटने से स्लॉटर नहीं रुकेगा। भारी रिग्रेट के साथ उसने बुदबुदाया कि काउंट बहुत आगे निकल गया था। काउंट के कैसल में वापस शवों से लदी गाड़ियां पहुंची। एक सोल्जर ने अपने मास्टर को रिपोर्ट किया कि 116 बॉडी एकत्र किए गए थे, जो उस दिन के रिचुअल के लिए आवश्यक से अधिक थे। कासियस अपने वैम्पिरिक फॉर्म को प्रकट करते हुए अपने मेन को डिसमिस कर दिया, कहा कि वह बाकी अकेले हैंडल करेगा। काउंट ने मन ही मन सोचा कि कल रैंसन के बच्चे उसके कैसल पर पहुंचेंगे। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ उसने डिक्लेयर किया कि लॉन्ग अवेटेड मोमेंट आखिरकार आ गया है। उसने अपना रिचुअल शुरू किया और लाइफलेस बॉडीज से सिनिस्टर एनर्जी ड्रॉ की। लेकिन अपने वर्क के बीच में उसे कुछ अनयूजुअल महसूस हुआ। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने गाड़ियों में से एक का कवर फाड़ दिया। काउंट शॉक में वापस चला गया, अचानक स्ट्राइक से ऑफ गार्ड पकड़ा गया। फिर स्टोरी एक अर्लियर मोमेंट पर लौटी जब से ने अपनी प्लान बताए। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके नेटवर्क के अनुसार लेरा विलेज के कॉप्सेस को उसी दिन कैसल में कार्डेड किया जाएगा। उसने रैंसम को डेड के बीच डिस्गाइज करने, अपने ऑरा को कंसील करने और काउंट के अनगार्डेड होने तक वेट करने से पहले अपना मूव करने का इंस्ट्रक्शन दिया। प्लान ने वर्क किया। रैंसन काउंट कासियस के सामने उभरा, जिसने उसे सरप्राइज और मौकरी के साथ देखा और पूछा कि उसे अनअनाउंस्ड क्या लाया था। रैंसन तुरंत जानता था कि यह बैटल आसानी से नहीं जीती जाएगी। कासियस ने एक स्नेयर के साथ उसे कंग्रेचुलेट किया, रिमार्किंग किया कि उसे एक एलिक्सिर ढूंढकर रिकवर हो गया होगा। रैंसन को एहसास हुआ कि स्ट्रैटेजी उसे जहां तक ले जा सकती थी, ले गई थी। इस पॉइंट से आगे केवल स्ट्रेंथ ही आउटकम का डिसाइड करेगी। काउंट ने खुद को रेडी किया, ग्ली से अनाउंस किया कि वह रैंसन को मैग्निफिसेंट डिस्पेयर में डूबते देखने की होप करता है। रैंसन ने हर सेंस को शार्पन किया। अब पहले से कहीं अधिक उसने महसूस किया कि वह स्वॉर्ड के हार्ट को रीड कर सकता है। स्पीड के बर्स्ट के साथ उसने अपना पहला स्ट्राइक लॉन्च किया। कासियस ने क्रिम्सन एनर्जी के इमेंस ब्लास्ट्स के साथ काउंटर किया, जिससे रैंसन को डेस्परेटली डॉज करना पड़ा। काउंट ने उसे ब्रीथ करने के लिए कोई स्पेस नहीं दिया, मॉन्स्टरस स्पीड के साथ फॉरवर्ड चार्ज किया। ब्लेड स्पार्क्स के स्टॉर्म में टकराई क्योंकि रैंसन को वापस ड्राइव कर दिया गया था। अपने स्वॉर्ड ऑरा को गैदर करते हुए रैंसन ने एक फ्यूरियस काउंटर स्ट्राइक अनलिस्ट किया। कासियस ने एक ग्रिन के साथ एडमिट किया कि यह एक इम्प्रेसिव ब्लो था। उसने रिमार्क किया कि अगर रैंसन का ऑरा वीक होता तो उसका हेड उसके शोल्डर से उड़ गया होता। एक स्लाइस स्माइल के साथ काउंट ने कहा कि यह बिल्कुल वही स्किल थी जिसकी उसे बोन्यूअर से पैदा हुए एक से एक्सपेक्ट थी। शॉक रैंसन के माध्यम से रिप्पल हुआ क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कासियस उसकी आइडेंटिटी जानता था। कासियस ने बिना हेजिटेशन के कंफर्म किया, डिक्लेयर किया कि वह बोन्यूअर का सेकंड प्रिंस होना चाहिए, वह लड़का जिसका बॉडी कभी नहीं मिला था। उसने रैंसन को एक रेयर ट्रेजर के रूप में डिस्क्राइब किया और प्रॉमिस किया कि अगर उसने सैक्रिफाइस में अपना नोबल सोल ऑफर किया तो वह अपनी डीपेस्ट डिजायर्स फुलफिल्ड होते हुए देख सकता है। रैंसम का रिस्पॉन्स एक फियर्स अटैक था, लेकिन काउंट ने आसानी से पैरीड किया, उसे बताया कि उसके एफर्ट्स वेस्टेड थे और कोई ब्लेड उसके ऑरा को पियर्स नहीं कर सकता था। ब्लू लाइट फ्लेयर क्योंकि रैंसन का ऑरा क्रिम्सन टाइड के साथ वायलेंटली क्लैश्ड हुआ और कलिजन एक मैसिव एक्सप्लोजन में अरप्ट हुआ। एल्सवेयर रिवेरा प्रो ने जल्दबाजी में अपने मेन को गैदर किया था। उन्होंने अचानक कॉल का रीजन जानना डिमांड किया। रिवेरा ने एक्सप्लेन किया कि उसे इंटेलिजेंस मिली थी कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला है। एक आदमी ने उसे इस इंटेलिजेंस के नेचर को रिवील करने के लिए प्रेस्ड किया, लेकिन इससे पहले कि रिवेरा आंसर दे पाता, होराइजन एक ब्लाइंडिंग फ्लैश से इग्नाइटेड हुआ। सोल्जर्स डरकर रिकॉइल्ड हुए क्योंकि उन्होंने रेड ब्लेड की ग्लो को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने फुसफुसाया कि यह केवल काउंट कासियस हो सकता है और डिसबिलीफ में पूछा कि उसे फाइट करने की हिम्मत किसने की। रिवेरा ने अपनी बाइनोक्यूलर्स उठाए, कॉम्बैट में लॉक्ड दो फिगर्स पर अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके मेन में से एक ने उससे ग्लास लिया, देखा और शॉक में गास्प किया, एक सिंगल नाम फुसफुसाया, रैंसन। दूसरों ने स्कॉफ्ट किया, कहा कि यह इम्पॉसिबल था, क्वेश्चनिंग किया कि क्या रैंसन ने वास्तव में अपनी स्ट्रेंथ रिगेन कर ली थी।
रिवेरा को से की वार्निंग याद आई कि रैंसन को एक फाइनल चांस दिया गया था और यह फिर कभी नहीं आएगा। उसने उससे अर्ज किया था कि वह केयरफुली डिसाइड करे कि मोमेंट को सीज करना है या उसे स्लिप अवे देना है। अपने पूरे लाइफ के लिए रिग्रेट के बर्डन से लदे रिवेरा डाउट के साथ रेसल्ड हुआ। क्या रैंसन वास्तव में काउंट को स्ले कर सकता था? उसने बिटली सोचा कि उनके सो कॉल्ड रेबेलियन ने मुट्ठी भर चिल्ड्रन को रेस्क्यू करने से थोड़ा अधिक किया था। अब रैंसन का साइड लेना उनके सभी लाइव्स को स्टेक करना था। उसके मेन में से एक ने पूछा कि क्या वे बस खड़े रहेंगे और वॉच करेंगे। रिवेरा ने अपना जो क्लेंच्ड किया और डिक्लेयर किया कि वे नहीं कर सकते। उसने कहा कि उन्हें एक्ट करना चाहिए, फिर चुपचाप अपने मेन से अपोलोजाइज किया कि वह उन्हें किस डेंजर में ड्रैग कर रहा था। कैसल में वापस बैटल जारी रहा। रैंसन और कासियस ने ब्लो के बाद ब्लो एक्सचेंज किया। एयर फायर और स्टील से थिक थी। अपनी लास्ट रिजर्व्स को समन करते हुए रैंसन ने अपना ब्लेड उठाया और चिल्लाया, अपनी सारी स्ट्रेंथ एक सिंगल स्ट्राइक में पोरिंग की। काउंट की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि अटैक लैंडेड हुआ और उसकी नेक में डीप तक कट गया और ब्लड ड्रॉ किया। रेज के एक स्नाल के साथ उसने रैंसन के नाम को कर्स्ट किया। रैंसन, उसका बॉडी ट्रेम्बलिंग और एग्जॉस्शन में ड्रेंच्ड, अपनी ग्राउंड पर खड़ा रहा, मुश्किल से अपराइट रहने में सक्षम। काउंट ने अपनी नेक पर ब्लीडिंग वाउंड को क्लच्ड किया और ग्रजिंगली एडमिट किया कि रैंसन की स्वॉर्ड्समैनशिप मैग्निफिसेंट थी। उसने कहा कि शायद एक दिन रैंसन वास्तव में उसके डिफेंसेस को पियर्स कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब वह पहले उस तक पहुंच सके। एक डार्क इनकैंटेशन के साथ काउंट ने अपने वैम्पायर फॉलोअर्स की एक आर्मी को समन किया। एक इंस्टेंट में चेम्बर स्नार्लिंग क्रीचर्स से भर गया। उनकी क्रिम्सन आंखें रैंसम पर फिक्स्ड थीं। उसने अपने दांत ग्रिटेड किए, फ्रस्ट्रेटेड। उसकी प्लान काउंट का अकेले कन्फ्रंट करने की थी। कॉप्सेस के बीच हिडन कैसल में स्नीक करने के बाद, अब फोर्स के वेव के बाद वेव से सराउंडेड, उसे एहसास हुआ कि उनकी नंबर्स एंडलेस थे। अगर यह कंटिन्यूड रहा तो काउंट को स्ट्राइक करने से पहले उसकी स्ट्रेंथ कोलैप्स हो जाएगी। एक वैम्पायर उस पर लंज हुआ, क्लॉज स्लैशिंग, लेकिन रैंसम ने आसानी से साइड स्टेप किया। उसने जल्दी से लेसर स्पॉन को कट थ्रू करने का रिजॉल्व किया। फिर भी इससे पहले कि वह मूव कर पाता, एक सिल्वर एरो हवा के माध्यम से तोड़े हुआ वैम्पायर की चेस्ट को पियर्सिंग किया। क्रिएचर ऐश में क्रम्बल्ड हो गया और अन्य शॉक में रिकॉइल्ड हुए और इन्फ्यूज्ड सिल्वर एरो के बारे में आपस में फुसफुसाते हुए। काउंट फ्योरी में स्नाल्ड हुआ, डिमांड किया कि इंटरफियर करने की हिम्मत किसने की। रिवेरा पेड्रो चेंबर में स्टेप्ड हुआ, बो हाथ में, उसका एक्सप्रेशन काम और शार्प। और वह अकेला नहीं था। साल्ज़ारन उसके बगल में एंटर्ड हुआ, रैंसन को कॉलिंग किया और उसे ब्रदर के रूप में एड्रेसिंग किया। रैंसन की आंखें साइड पर वाइडन हो गईं। इससे भी अधिक वह स्टन्ड हुआ क्योंकि सी और डेजी साइक्लोन के क्लोज बिहाइंड प्रकट हुए। रिवेरा के डेप्यूटी ने अपनी स्वॉर्ड उठाए और अपने नाइट्स को बैटल में लीड किया, चिल्लाया कि आज यहाँ गैदर्ड हर विलन मर जाएगा, और अपने मेन को बिना मर्सी के स्ट्राइक करने का कमांड दिया। से ने बैटलफील्ड का चार्ज लिया, प्रिसिजन के साथ अपने फोर्सेस को डायरेक्टिंग किया। रिवेरा ने एरो के बाद एरो लूस्ट किया, हर एक अपनी मार्क को फाइंडिंग और एक वैम्पायर को फेलिंग किया। डेजी और साइक्लोन ने करेजसली फॉट किया, ब्लेड्स फ्लैशिंग क्योंकि उन्होंने हॉट के माध्यम से अपना वेक आउट किया। एंक्शियस, रैंसन ने डिमांड किया कि वे क्यों आए थे, फियरिंग कि उन्हें ग्रेवली हर्ट किया जाएगा। डेजी ने उसे शार्पली रिब्यूक्ट किया, पूछा कि वह हमेशा सब कुछ अकेले बेयर करने की ट्राई क्यों करता है। उसने उसे रिमाइंडेड किया कि वे अब चिल्ड्रन नहीं थे, लेकिन एडल्ट्स, और यह एक बैटल थी जिसे उन सभी को टुगेदर फाइट करना था। साल्ज़ारन ने अपनी वॉइस जोड़ा, रैंसन को बताया कि बाकी उन्हें लीव दे और सोली काउंट पर फोकस करे। रैंसन ने उन्हें उनकी डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व पर देखा और एक फेंट स्माइल उसके लिप्स को टच किया। यह उन्हें हेल्पलेस के रूप में ट्रीट करने का टाइम नहीं था। उसकी आंखें कासियस की ओर वापस टर्न हुई और उसने रीन्यूड स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्वॉर्ड ग्रिप्ट की, उस एनिमी का फेस करने के लिए रेडी जिसे केवल वह कन्फ्रंट कर सकता था। काउंट ने स्नीयर किया, रैंसन की आर्म को रिपिंग ऑफ करके बिगिन करने का प्रॉमिस किया। उसका हैंड एक मॉन्स्ट्रस रेड क्लॉ में मॉफ्ट हुआ क्योंकि वह लंच फॉरवर्ड हुआ, लेकिन रैंसन ने एक नेकलेस उठाया और एक गोल्डन बैरियर एक वायलेंट एक्सप्लोजन में इरप्टेड हुआ काउंट को बैकवर्ड ब्लास्टिंग किया। कासियस शॉक में स्टैगर्ड हुआ, उस स्टंप को स्टेयरिंग किया जहां उसका हैंड था। उसने डिमांड किया कि अभी क्या हुआ था। रैंसन ने आंसर दिया, चिल्लाया कि यह प्रोटेक्शन नेकलेस था। उसने अपनी पाम में शैटर्ड आर्टिफैक्ट को गेज्ड किया, एक्सप्लेन्ड किया कि इसे एंशिएंट रूइन से रिकवर किया गया था। हालांकि उसे इसे डिस्ट्रॉइंग करने का रिग्रेट था, इसने अपना पर्पस फुलफिल्ड किया था। उसने जोड़ा कि एक ऑल आउट असॉल्ट के बाद एक गैप हमेशा खुद को रिवील करता है, और उस गैप के माध्यम से उसने अपने ट्रू ट्रम्प कार्ड को अनलीश करने के लिए प्रिपेयर किया था।
उसने फोकस्ड किया, अपनी विल का हर आउंस अपनी ब्लेड में पोरिंग किया। उसका हार्ट और स्वॉर्ड का हार्ट एक बन गया। ब्लू एनर्जी का एक मैसिव व्हर्लविंड सर्च फोर्थ हुआ, एक स्टॉर्म की तरह रोरिंग। काउंट ने एक फ्यूरियस रॉ के साथ आंसर दिया, अपनी ब्लड रेड ऑरा रिलीजिंग किया, डिक्लेयर किया कि रैंसन यही मर जाएगा। उसने स्टॉर्म के अगेंस्ट स्ट्राइक किया, लेकिन व्हर्लविंड ने उसकी पावर अनटच्ड एब्जॉर्ब कर ली। फ्यूरियस फ्लैश ने एयर को ही क्रैक्ट कर दिया। रैंसन ने फॉरवर्ड प्रेस्ड किया, उसका स्टॉर्म कासियस के चारों ओर क्रिम्सन शील्ड में कार्विंग हुआ। बिट बाय बिट काउंट की नेक पर एक फ्रैक्चर ओपन हुई। उस गैप के माध्यम से रैंसन ने अपना डिसाइसिव स्ट्राइक ड्राइव किया। कासियस कोलैप्स्ड हो गया, उसका बॉडी राइडिंग, क्योंकि उसकी फाइनल ब्रेथ उससे एस्केप्ड हुई। डिसबिलीफ में क्लाउडेड आंखों के साथ उसने मटर्ड किया, पूछा कि क्या जिस चीज ने उसे स्ट्राइक किया था वह लेजेंडरी सोल ब्लेड थी। रैंसन पैंटिंग रिप्लाइड किया कि उसने केवल एंशिएंट स्वॉर्ड एनर्जी को ऑरा ब्लेड के साथ मर्ज करने की ट्राई की थी। उसने एडमिट किया कि उसे भी नहीं पता था कि क्या ये वास्तव में सोल ब्लेड थी, ग्रैंडमास्टर का सिंबल। जैसे ही केसेस का लाइफ फेडेड हुआ, उसके वैम्पायर फॉलोअर्स एगनी में श्रीक्ड हुए। एक के बाद एक वे जहां खड़े थे गिर गए, उनके बॉडीज नथिंग में विदरिंग हो गए। रिवेरा के मेन कंफ्यूजन में लुप्त हुए, पूछा कि किस स्ट्रेंज फोर्स ने अचानक उनके एनिमीज को लौलाया था। रिवेरा ने जल्दी से अंडरस्टूड किया कि रैंसन ने इम्पॉसिबल कर दिया था। काउंट कासियस वास्तव में डेड था। वह डिसबिलीफ में अप्रोच हुआ, फॉलन वैम्पायर लॉर्ड को स्टेयरिंग किया और एडमिट किया कि वह मुश्किल से बिलीव कर सकता था कि रैंसन ने इसे अकम्प्लिश्ड किया था। उसने एक्सप्लेन किया कि ओल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार जब वैम्पायर्स अपने मास्टर को लूज करते हैं तो वे 1 या 2 दिन के लिए अपनी सैनिटी लूज कर देते हैं। रैंसन ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वे इवेंचुअली नॉर्मल हो जाएंगे, और रिवेरा ने कंफर्म किया। उसने जोड़ा कि यह स्मॉल विंडो उन्हें रेमनेंट्स का हंट डाउन करने का परफेक्ट चांस देता है। रिवेरा ने नाइट के एंड तक टास्क को फिनिश करने के लिए अपने मेन को लीड करने का ऑफर दिया और रैंसन ने बिना हेजिटेशन के अग्री किया। रिवेरा फिर स्टेप फॉरवर्ड हुआ, उसे सिंसियरली थैंकिंग किया, कहा कि उसने उन्हें उनके फॉलन कॉमरेड्स का अवेंज करने का चांस दिया था। रैंसन ने उसे बताया कि वे भी रिवेरा के लिए एक डेट ओड करते हैं और सजेस्ट किया कि वे टुगेदर वर्क करें ताकि सिटी को एक वर्थ लिविंग इन प्लेस में रीबिल्ड किया जा सके। उस पर रिवेरा ने प्रो फैमिली क्रेस्ट रिवील्ड किया, कन्फेसिंग किया कि उसने ऐसा करने से पहले वेट करने की प्लान बनाई थी, लेकिन इवेंट्स की अर्जेंसी ने उसके हैंड को फोर्स किया था। उसने एक्सप्लेन किया कि उसका फैमिली 3 सेंचुरीज पहले ग्लोरलैंड नोबिलिटी का पार्ट रहा था। रैंसन को क्रेस्ट प्रेजेंटिंग करते हुए उसने डिक्लेयर किया कि उसका इंटेंशन उस दिन से फॉरवर्ड अपने लॉर्ड के रूप में उसकी सर्व करने की थी। लेटर रैंसन ने सी के साथ प्राइवेटली स्पोक किया, जिसने रिमार्क किया कि उसने रिवेरा से अपने क्रेस्ट को प्लेज करने के लिए इतना फा जाने की एक्सपेक्टेड की थी। सरप्राइज रैंसन ने पूछा कि क्या वह उसे वेल जानती थी। उसने रिप्लाई किया कि वह उसे समवॉट जानती थी, रिवीलिंग किया कि उसने अपनी मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिवेरा के मेन के माध्यम से एक्वायर की थी। रैंसन टेकन अबैक हुआ, रियलाइजिंग कि उसने अपने फोर्सेस के साथ डेंजरसली कोलैबोरेटिंग का रिस्क लिया था, लेकिन सी ने इसे ब्रश्ड ऑफ किया, इंसिस्टिंग किया कि उसने केवल उन्हें एक लिटिल हेल्प ऑफर्ड किया था। उसने अर्ज किया कि वैम्पायर्स पर वरीइंग करने के बजाय उन्हें क्लीन अप रिवेरा को लीव कर देना चाहिए और केसेस क्राइम्स के प्रूफ कलेक्टिंग करने पर फोकस करना चाहिए। उसने एक्सप्लेन किया कि वे जितना अधिक उसके करप्शन को एक्सपोज्ड करेंगे, सिटीजन्स उतना ही अधिक उनके बिहाइंड रैली करेंगे। रैंसन एग्रीड किया, जानता था कि केसेस फॉल के बाद पीपल से सपोर्ट वाइटल था अगर उन्हें कुसन को गवर्न करना था। टुगेदर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव टीम फॉर्म की जिसमें मर्चेंट्स और सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। कैसल चर्च की सर्चिंग करते समय से ने रिमार्क किया कि यह डिसअपॉइंटिंगली ऑर्डिनरी लग रहा था। रैंसन एग्रीड किया। फिर भी उन्होंने एक अनसेटलिंग स्टोन स्टैचू अनकवर किया। से ने फिर रैंसन की नेक के चारों ओर नेकलेस को जेस्चर किया और उसके बारे में पूछा। अचानक नेकलेस ग्लोड हुआ। रैंसन फ्राउंड, कंफ्यूज्ड क्यों यह अब रिएक्ट कर रहा था। उसने एस्टरिस्क बुक ऑफ फेट निकाला जो ग्रीन ग्लोइंग होने लगा जैसा कि उसने पहले किया था। सी ने इसे तुरंत रिकॉग्नाइज किया और सजेस्ट किया कि वह इसे ओपन करे, लेकिन रैंसन ने शार्पली रिफ्यूज किया। उसे पास्ट में फिर से हर्ड होने का फियर था, एक्सप्लेनिंग किया कि अगर वह अब वैनिश्ड हुआ तो फैक्शंस उनकी एब्सेंस में सिटी को तेर अपार्ट कर देंगे। से ने कंसीडर किया, उसे बुक को हाइड करने के लिए अर्ज किया। फिर भी इससे पहले कि वह कर पाता, यह अपने आप ओपन हुआ। एस्टरिस्क लॉर्ड ऑफ द क्लियर स्काई रिटर्निंग विद द कल्ट्स ट्रेजर के बारे में वर्ड्स रिवील्ड हुए। रॉयल सील लाइट के साथ फ्लेयर हुआ और एक इंस्टेंट में रैंसन को एक बार फिर से स्वेप्ट बैक किया गया। इस बार उसने खुद को एक मूविंग कार्ट पर सीटेड पाया जो एक ग्रासी फील्ड के माध्यम से रोलिंग कर रही थी।
वह कंफ्यूजन में ब्लिंक्ड हुआ, रियलाइजिंग कि वह अकेला नहीं था, लेकिन एक ग्रुप का पार्ट था। उसके अक्रॉस एक रोब में एक मैन बैठा था जो इमेंस प्रेशर रेडिएट कर रहा था, इतना पावरफुल कि रैंसन भी, जो कासियस और कल्ट के अगेंस्ट खड़ा था, ने अपनी चेस्ट टाइटन महसूस की। मैन ने उसे रैंसन के रूप में एड्रेस किया और पूछा कि क्या वह अवेकेंड हो गया था। रैंसन ने ऑ में सोचा कि यह फिगर कल्ट लीडर से फार बियॉन्ड था जिसका उसने एक बार फेस किया था। ये केवल उसका ऑरा नहीं था, पूरे रीजन में माना उसके टूवर्ड स्वर्ल और बेंड होता हुआ लग रहा था, कुछ ऐसा जो रैंसन ने सोचा कि एक ग्रैंड मास्टर भी अचीव करने के लिए स्ट्रगल करेगा। रोब्ड मैन ने कहा कि वह उससे चांस से एनकाउंटर्ड हुआ था और उसे एक डिसाइपल के रूप में टेकन किया था। रैंसन ने रियलाइज्ड किया कि इस टाइमलाइन में उसकी रोल मैन के प्यूपल की थी। एस्कॉट्स में से एक ने क्वेश्चन किया कि उनके मास्टर ने इस लड़के को डिसाइपल के रूप में कब लिया था। मास्टर ने रिप्लाई किया कि उसने खुद एक वीक पहले इंटरेस्ट दिखाया था और उसे एक्सेप्टेड किया था। फिर उसने डिसीजन को फर्मली कंफर्म किया, रिमार्किंग किया कि मीटिंग स्ट्रेंजली फेडेड हो गई थी, जैसे कि डिवाइन विल द्वारा गाइडेड। रैंसन ने साइलेंस में उसे स्टडीड किया, अनसेटल्ड। यह मैन उन कल्टिस्ट जैसा बिल्कुल नहीं था जिन्होंने उसे अपने ओन में से एक के रूप में ट्रीटेड किया था। उसकी प्रेजेंस पूरी तरह से डिफरेंट थी, कमांडिंग, एनेग्मेटिक और अनप्रेडिक्टेबल। मैन ने अपना परिचय ग्रैंड ड्यूक लेथना सेल्सियस के रूप में दिया, एक्सप्लेन्ड किया कि कल्टिस्ट्स का एराडिकेशन लॉन्ग से उसकी डिजायर रही थी। फिर उसने अपनी गेज रैंसन की ओर टर्न की, उसे रंचन वनरोआ के रूप में एड्रेसिंग किया और उसे रिमाइंडेड किया कि एक वीक पहले उसने उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्टेड किया था। उसने उसे बताया कि वे अब उसके कैसल के वे पर थे, जहां वह उसे टीचिंग करना बिगिन करेगा। रैंसन ने अनईजली वंडर किया कि ड्यूक उससे इतने काम और जेंटल टोन में क्यों स्पोक कर रहा था। ड्यूक, हालांकि उनके शेयर्ड एस्पिरेशंस के बारे में वार्मली स्पोक किया, कहा कि वह उन्हें टुगेदर अचीविंग करने के लिए लुक फॉरवर्ड करता है। एक ट्रबलिंग थॉट ने रैंसन को स्ट्राइक किया। शायद ड्यूक ने पहले ही उसकी ट्रू आइडेंटिटी डिस्कवर कर ली थी। इस सिचुएशन के बारे में सब कुछ स्ट्रेंज महसूस हुआ। हालांकि ड्यूक ने उसे काइंडली ट्रीट किया, रैंसन सस्पिशन को शेक नहीं कर सका कि वह उससे अधिक जानता था जितना उसने रिवील किया था। इस बीच आदर रैंसन ने अपनी रोल नेचुरली प्लेड की, अपने मास्टर के अलोंगसाइड ट्रैवलिंग में अपने प्राइड को वॉइसिंग किया। क्लैरिटी सीकिंग, रैंसन ने उसे टेस्ट करने का डिसाइड किया, पूछा कि क्या ड्यूक वास्तव में अपनी चॉइस के बारे में सर्टन था, कंसिडरिंग कि वह ये भी नहीं जानता था कि रैंसन वास्तव में कौन था। ड्यूक ने इस सब की स्ट्रेंजनेस को एडमिट किया, लेकिन जोड़ा कि एक चीज थी जिसके बारे में उसने सर्टन महसूस किया। अगर अब जो हो रहा था वह उसके ग्रेटर गोल के साथ अलाइन था, तो शायद ये कुछ ऐसा था जिसे उसने लॉन्ग अगो ऑलरेडी एक्सेप्टेड कर लिया था। रैंसन अंडरस्टूड नहीं कर सका कि उसका क्या मतलब था। ड्यूक ने एक्सप्लेन किया कि वह खुद के लिए शो नहीं जानता था, ये सिंपली एक फीलिंग था। रैंसन साइलेंस में खड़ा रहा, ड्यूक ने उस वर्ड पर जो वेट रखा था उससे बैफल्ड। उसने इसके बारे में जितना अधिक थॉट किया, उतना ही अधिक उसने अपनी सिचुएशन की मैडनेस महसूस की। कार्ट ने अपनी जर्नी कंटिन्यूड की जब तक कि वे शाइनिंग स्टील के एक टावरिंग कैसल तक नहीं पहुंचे। रैंसन ने ऑ में स्टेयर किया, वंडरिंग किया कि वह ऐसे एक इनएक्सप्लिकेबल वे में यहाँ कैसे एंडेड अप हुआ था। ड्यूक ने उसकी ओर जेस्चर किया, उसे बताया कि यह नाइट्स का सिटी था, ग्लोइंग स्टील, जहां वह रेजाइडेड करता था। उसने एक्सप्लेन किया कि हालांकि उसने ग्रैंड ड्यूक का टाइटल बॉक किया, उसने मोस्ट गवर्नेंस अपने रिटेनर्स को लीव कर दिया ताकि वह यंगर जनरेशन को टीचिंग करने के लिए अपना टाइम डिवोट कर सके। जैसे ही वे ट्रैवल्ड हुए, रैंसन ने रियलाइज्ड किया कि ड्यूक सटली उसे इस एंशिएंट ईरा के कस्टम्स और एटिकेट के बारे में टीचिंग कर रहा था। स्लोली उसने इस टाइम में लाइफ को अडेप्ट करना बिगिन किया। अब के लिए अपने वर्ल्ड में रिटर्निंग का कोई वे नहीं होने के कारण उसने डिसाइड किया कि उसके पास प्रेजेंट पर फोकस करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि यह एज उसके ओन से स्किल्स और स्वॉर्ड्समैनशिप में फार मोर एडवांस था, और रिजॉल्व किया कि वह यहाँ अपनी प्रेजेंस का एडवांटेज उठाएगा ताकि वह पहले की तरह न्यू नॉलेज गेन कर सके। ड्यूक ने फिर मेंशन किया कि एक अदर डिसाइपल कैसल पर उनका अवेटेड था, जस्टिस की एक स्ट्रॉन्ग सेंस वाला एक डिलिजेंट यूथ, और यह कि रैंसन जल्द ही उससे मीट करेगा। हालांकि जब वे अराइव्ड हुए, रैंसन स्टन्ड हुआ। अदर डिसाइपल ब्लॉन्ड नाइट थी जिसका उसने पास्ट में अपनी लास्ट जर्नी के दौरान एनकाउंटर किया था। उसकी आंखें उसकी साइड पर इक्वल शॉक में वाइडेंड हुई। ड्यूक ने उनकी रिएक्शन को नोटिस किया और पूछा कि क्या वे एक दूसरे को जानते थे। नाइट ने इसे कंफर्म किया, अपने मास्टर को उस मैन की रिमाइंडेड किया जिसने उसे एक ईयर अर्लियर कल्ट के चर्च में एडिट किया था, इंसिस्टिंग किया कि यह मैन सेम था। ड्यूक ने एक स्वॉर्ड्समैन के बारे में हियरिंग को रिकॉर्ड किया जिसने एक पेक्यूलियर टेक्निक यूज्ड की थी और स्माइल किया, कहा कि इससे उसे प्लीज्ड हुआ कि वे ऑलरेडी एक्वेंटेड थे।
उसने फिर उसे बताया कि इस डे से फॉरवर्ड रैंसन उसका जूनियर होगा और उसकी सीनियर के रूप में उसे विल गाइड करना था। नाइट ने डिसबिलीफ में स्टेयर किया, उससे उसके जूनियर होने के आइडिया को क्वेश्चनिंग किया। ड्यूक ने फर्मली एक्सप्लेन किया कि उसने ऑलरेडी रैंसन को अपना डिसाइपल के रूप में टेकन किया था, लेकिन अपनी रिसेंट बिजीनेस के साथ वह इस बीच उसे ट्रेनिंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके साथ ड्यूक ने खुद को एक्सक्यूज किया, कहा कि उसके पास कैसल के अंदर सॉर्सरर्स के साथ डिस्कस करने के लिए मैटर्स थे। रैंसन मुश्किल से सिचुएशन को बिलीव कर सका कि उसे यहाँ उससे फिर से मीट करना चाहिए, और वह ऑलरेडी ड्यूक की डिसाइपल थी। कोइंसिडेंस से परे लग रहा था। वह उससे ग्रीट करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड हुआ, अपना हैंड एक्सटेंडिंग किया और उनके रियूनियन पर अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस की, लेकिन उसने शार्पली उसे कट ऑफ किया। पूछा कि वह क्या थॉट कर रहा था कि वह कर रहा था। उसने उसे स्कोल्डेड किया, पूछा कि क्या एक सुपीरियर को ग्रीट करने का वे ऐसा होना चाहिए। रैंसन उसके स्ट्रिक्ट टोन से कॉट ऑफ गार्ड हुआ। उसने ग्रेवली स्पोक किया, कहा कि उसने अब तक जो भी लाइफ लिव्ड किया था, इस मोमेंट से फॉरवर्ड वे दोनों सेम मास्टर के डिसाइपल्स थे और नथिंग एल्स मैटर्ड। उसने उससे पूछा कि क्या वह रॉन्ग थी। उसके पास एडमिट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था कि वह राइट थी। उसने कंटिन्यूड किया, एक्सप्लेन किया कि अपने मास्टर को शेमिंग से अवॉइड करने के लिए उन्हें हर चीज में केयर लेनी चाहिए जो उन्होंने किया। उसने स्ट्रेस्ड किया कि उनकी अपीयरेंसेस और कॉन्डक्ट को हमेशा फ्लॉलेस होना चाहिए। उसने फिर हार्शली उसे स्क्रूटिनाइज्ड किया, पूछा कि उसने लास्ट कब अपने शूज पॉलिश किए थे, पॉइंट आउट किया कि उसका क्लोक क्रुप्ड था और उसके डिशेवल्ड हेयर की क्रिटिसाइजिंग की। फाइनली उसने डिक्लेयर किया कि इतना अनकेम्प्ड लुकिंग उसे एक बैंडिट से नो डिफरेंट बनाता है। जब रैंसन की आंखें उसके हेयर की ओर ड्रिफ्टेड हुई तो वह फ्यूरियस हो गई, डिमांड किया कि वह क्यों स्टेयरिंग कर रहा था। रैंसन ने सार्कास्टिकली रिटॉर्टेड किया, वंडरिंग किया कि वह अपने ओन हेयर को ऐसे स्टाइल में कैसे स्कोल्ड कर सकती थी। उसके हैंड ने इंस्टिंक्टिवली अपने लॉक्स को टच किया और वह एम्बैरेसमेंट से फ्लश्ड हुई। फ्लस्टर्ड वह टर्न हुई और फ्लेड हुई। नियर बाय अदर नाइट्स ने विस्पर किया कि वह हमेशा दूसरों की फॉल्ट्स को पिक करती थी, जिसने रैंसन के लिप्स पर एक क्वाइट स्माइल लाया। लेटर ट्रेनिंग ग्राउंड पर नाइट्स ने फॉर्मली खुद को उन्हें सीरम के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने स्टेटेड किया कि वह ग्रैंड ड्यूक की पर्सनल गार्ड की एक नाइट थी और होराइजन नाइट स्क्वाड की एक मेंबर। उसने एडमिट किया कि रैंसन शायद ऑलरेडी उससे स्ट्रॉन्गर हो सकता है, लेकिन उसे रिमाइंडेड किया कि उनके मास्टर ने कहा था कि वह अभी तक प्रॉपर्ली अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता था। स्वॉर्ड्समैनशिप, उसने कहा, कुछ ऐसा था जिसे कॉम्बैट के माध्यम से ही लर्न किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ की और उसे सेम करने का ऑर्डर दिया, डिक्लेयर किया कि यह टाइम था कि एक सीनियर अपने जूनियर को स्वॉर्ड्समैनशिप के बेसिक्स टीच करे। रैंसन ने रियलाइज्ड किया कि यह ट्रू रीजन था कि वे यहाँ आए थे। हालांकि उसने इंसिस्टेड किया कि उसके चैलेंज का अर्लियर उसने जो एम्बैरेसमेंट सफर किया था उससे नथिंग टू डू नहीं था और उससे मिसअंडरस्टैंड न करने के लिए कहा। रैंसन ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। उसने क्वाइटली अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ की, थिंकिंग किया कि जब ब्लेड्स क्रॉस्ड थीं, तो वर्ड्स अननेसेसरी थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डीप डाइव इनटू द स्वॉर्ड मास्टर हु लेफ्ट थ्रू टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ कि अगली बार कौन सा मनवा हम एक्सप्लोर करें। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी एपिक स्टोरी मिस न हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और एंजॉय करते रहो।